जब वचन आए तो उसको रोकना चाहिए। खुदावन यदि बात करना चाहे तो 5-6 साल के सैमुअल से कर सकता है, और यदि ना करना चाहे तो 80 साल के एली से नहीं करता। It's not a person involved, but it's the gift of God involved. Hallelujah. Praise the Lord. In fact, मुझे मालूम नहीं था कि इतना जबरदस्त मैसेज है और किस रीति से हमारे दुश्मनों का अंत हो चुका। बैठिए, तशरीफ रखिए। मुझे परसों ट्यूसडे जाना है झारखंड। शाम को 4:10 पे मेरी गाड़ी है, लेकिन कल मैं एटा जा रहा हूं, इसलिए ताकि वहां की एरिया में हामान को मार सकूं। आमीन, हालेलुया। मुझे 10 साल हो गए इस मैसेज को एटा ले जाने के चक्कर में, लेकिन समहाउ कामयाबी नहीं मिली। समहाउ वहां के लोगों की बुद्धि खुली नहीं, या यूं कहें खुदावंद ने फजल नहीं दिया। लेकिन अब मैं कह सकता हूं खुदावंद ने बेहद फजल उंडेल दिया। मेरा भांजा जो वहां 2 स्कूलों का मालिक है, पिछले संडे यहां पर आया, और मुझे नहीं मालूम कि मुझसे मुलाकात नहीं हुई, वो सिर्फ मैसेज सुनने के लिए आया। लोग बाग आजकल बड़ी दूर दूर जगहों से आते हैं। आमीन, आपके लिए प्रिविलेज है, आपके घर में मैसेज है, इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप उसको गहराई से समझें। आमीन, ऊपर से यूं ही निकल जाने दें, कुछ समझ में आया, आधा नहीं से आधा आया, आधा नहीं आया, कोई बात नहीं, ठीक है, चलता है। ना जी ना, एक एक आयत को, एक एक बात को पकड़ के बिल्कुल जब तक खा के हजम ना कर दें तब तक छोड़ें नहीं उसको। आमीन, खुदा उनका शुक्र हो, उसकी तारीफ हो। हमारे बीच में यहाँ पर प्रभु ने गिफ्ट्स को रखा है जो ऑपरेट होती हैं, और खुदावंद का शुक्र हो कि बहुत ज़बरदस्त विजय खुदावंद दे रहा है। आमीन, आर यू अवेयर ऑफ दैट? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम सर्टन कि खुदावंद एक ज़बरदस्त विक्ट्री मुझे एटा में देगा। ये विक्ट्री मेरे प्रभु की है, ये वचन उनके हृदयों में जगह पाएगा। आमीन, क्योंकि उन्होंने जाहिर की इस बात को। अब हमें ना सनी में से शौक है, ना टीवी हम देखते हैं, हमें अब अपने आके डीवीडी दो, हम वही गाने सुनना चाहते हैं, हम वही मैसेज सुनना चाहते हैं। हालेलुया, व्हाट अ चेंज। खुदावंद का शुक्र हो, उसकी तारीफ हो, प्रभु का नाम मुबारक हो। उसने ये हृदय के अंदर द्वार खोले हैं। आमीन, ताकि हामान वहां से दूर हो जो मसीह का विरोधी था, और अब वहां एक मर्द की खड़ा हो। आमीन, बड़ी जरूरी बात है आप सबके लिए। ध्यानपूर्वक सुनिए, इसको हल्की बात ना समझिए। जो आया उसके साथ हो लिए, उसे सलाम भी कर रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं, और झुक भी रहे हैं उसके सामने। मर्द के ऐसा नहीं करता। Any man of God will not do it. Any believer, any child of God will not do it. हमारी दोस्ती आदमियों में, लोगों में, सोसाइटी में किसी से नहीं। We are separate people. खुदावंद ने हमें अलग किया हुआ है। Amen. ये केवल यहां चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि दिल के अंदर गहराई से बिठाओ। मेरा घुटना सिर्फ उसके आगे झुकता है, और उसी के आगे झुकेगा, चाहे कितना ही बड़ा आदमी कोई आ जाए, इन्फ्लुएंशियल हो। ये हमारे यहाँ के एमपी हैं, भाड़ में गए एमपी। आमीन, ये हमारे यहाँ के एमएलए हैं, ये हमारे यहाँ के सो एंड सो।
मैं कहूंगा कुतियों की तरह मत नाचना हर एक के सामने, आमेन, बल्कि बी ए मैन ऑफ गॉड। वी आर नॉट, हम झुकते नहीं किसी के सामने, एक खुदा के सामने झुकते हैं। ये बड़ा लेसन है सीखने का। जरा से फेवर के लिए, जरा सी बात के लिए झुक गए, कुत्तों की तरह दुम हिला रहे हैं उनके सामने। नॉनसेंस, यू आर नॉट दैट, यू आर सपोज्ड टू बी द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, एंड ब्राइड ऑफ क्राइस्ट वो नहीं है जो दूसरों के सामने झुकती फिरे या हाथ फैलाती फिरे। आमेन। हमें मरना गवारा है, हाथ फैलाना गवारा नहीं है। जब मैं किसी और के सामने ललचाई निगाहों से देखूं, मेरा हस्बैंड बेइज्जती फील करता है, क्या मैं मर गया हूं? वो कहेगा क्या मैं मर गया हूं तो तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता? डू यू अंडरस्टैंड? एक भावना पाई जाती है। आमेन। हमारी मुलाकात वहां भी है, हमारी मुलाकात व्हाई? बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हियर ऑल्सो, फ्रॉम देयर ऑल्सो। वहां से एक्सपेक्ट करते हो तुम। आमेन। The man of God expects only from him. He is the rightful owner. Remember this. मर्द के झुकता नहीं है। Any man of God will not bow down to anybody else. Amen. हम लाभ और हानि नहीं देख रहे। हम अपने यहां शुभ लाभ नहीं लिखते। तो लाभों और हानियों से हमारा कोई मतलब नहीं। हमारे पास प्रॉफिट है और प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, हमारे पास हानि है नहीं। ये थोड़ा पानी देना जरा। आपकी समझ में आ रही है? जी हाँ। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने अपने जीवन में इस बात का अनुभव किया कि स्ट्रेट बातें करना और लोगों से सीधी सीधी बात करना और समझना कहां पर कौन सी बात किधर को ले जाएगी, दुष्ट को मौका नहीं देंगे कि वो हमसे कुछ उम्मीद लगाए। साफ साफ बताएंगे हम क्या हैं। आमेन। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। आज चूंकि समय थोड़ा है मेरे पास, तो मैंने चाहा कि मैं आप लोगों के सामने होली कम्युनियन से संबंधित कुछ बातें हो सकता है आपकी समझ में आए और बहुत अच्छी तरह से आप समझें हमें कैसे डील करना है। सीओडी में पार्ट 1 में एक क्वेश्चन किसी ने पूछा, पेज नंबर 370, जो सवाल पूछा गया वो ये है, कैन यू फाइंड एनी वेयर इन द apostolic, anywhere the apostles took communion आफ्टर पेंटिकॉस्ट? क्या पेंटिकोस्ट के बाद कोई जगह है जहां पर हमें ये मिलता हो कि प्रेरितों ने साथ में कम्युनियन ली? डिड पॉल मीन पीपल डू नॉट डिसर्न द वर्ड? क्या पौलुस का मतलब ये है कि लोग बाग वचन को डिसर्न नहीं करते? होली घोस्ट वॉज द ओनली वे टू वर्शिप गॉड? क्या पवित्र आत्मा ही वो तरीका था जिसके द्वारा लोग खुदावंत की वर्शिप करते थे? If we take wine and crackers, sickness and sleep fall on you. अगर आप, जैसा वचन में लिखा है, अनजाने में, ना जानते हुए जो कोई इस रोटी में भागीदार हो और इस प्याले में भागीदार हो, वो अपनी सजा कमाता है। आपको समझ में आ रहा है? हर दफा ये पढ़ी जाती है आयत, पढ़ी जाती नहीं। इसका मतलब क्या है?
ये सवाल है। नबी यहां पर जवाब देंगे और ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिए। जहां कहीं पॉसिबल होगा मैं इसका ट्रांसलेशन करूंगा। आमीन। और थोड़ी बहुत देर हो तो उसे सही है, कोई बात नहीं। मैं 9 नहीं बजाऊंगा, लेकिन डेफिनेटली कुछ देर लगेगी। Now here is maybe a place that I believe the dear person that asked this is no doubt deeply and sincerely in this. What they are asking or they won't ask it. जो कोई सवाल पूछ रहा है ये डीपली कंसर्न है, सिंसियरिटी के साथ पूछ रहा है और जानना चाहता है। आमीन। And I, my brother or sister, whoever it was, जो कोई भी हो, मेरा भाई हो, बहन हो, I answer it just as deeply and as you answered it or asked it. जैसे आपने पूछा है वैसे ही उतनी सिंसियरिटी के साथ डीपली मैं इस बात का जवाब देता हूं। आमीन। I want you now in turn with me unto the book of Acts. मैं चाहता हूं कि आप प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय निकाल लें। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय। And we begin with the 42nd verse. और हम 42वीं आयत से इसको पढ़ेंगे। The second chapter of the Acts, and we'll begin at, as I said, with the 42nd verse. 42वीं आयत से दो एक आयतें पढ़ लीजिए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। Amen. Now remember, I do not believe that I could say just exactly where the scripture says that Paul took the communion. मैं शायद आपको बता नहीं पाऊंगा एग्जैक्टली वो कौन सी जगह है बाइबल में जहां पर लिखा है कि पौलुस ने कम्युनियन ली, आशारबानी ली। आमीन। एंड पीटर देन रीच्ड ओवर, और तब पतरस ने अपना हाथ बढ़ाया, एंड टेकन इट, और उसको लिया। बट व्हेन दे आर टॉकिंग ऑफ द congregation that was in whole, everybody, and I do not believe that Paul would preach something and tell others to do that he would not do so. So in the Acts we find this. प्रेरितों के काम की पुस्तक में हमने ये लिखा हुआ पाएंगे। And they continually stayed fast in the apostles' doctrine, fellowship, watch, they continued, the whole church. Amen. यहाँ पर 2-4 लोगों की बात नहीं हो रही है, एंटायर चर्च की बात हो रही है। पूरा चर्च जो था, तमाम लोग, पूरी कांग्रीगेशन जो थी, वो प्रेरितों से शिक्षा पाने में और फेलोशिप रखने में, है ना, and continually steadfast in the apostles' doctrine and in fellowship, and conjunction है, and there see, and in breaking of bread, that's the communion, and in prayers. Amen. नबी की बातों को समझने के लिए थोड़ी सी ज़रूरत है इस बात की कि कुछ बैकग्राउंड नबी की हम जाने, कुछ मैसेजेस की बैकग्राउंड को जाने, वो कहाँ बात कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। आमीन। जैसे मैंने आज सवेरे पढ़ा और आपको दिखाया कि पहली डाली जो निकली, आमीन, पवित्र चर्च में से, वैसे ही जब दूसरी निकलेगी तो क्या करेगी। आमीन। तो जाने कौन सी पहली और दूसरी की बात कर रहे हैं, ये समझने की बातें हैं। और इसके लिए चाहिए कि कोई ऐसा शख्स जिसने पढ़ा हो, जानता हो, समझता हो, उन बातों को एक्सप्लेन करे। आमीन। ये 4 बातें यहां पर लिखी हुई हैं जो हमने पहले भी पढ़ी हैं। आमीन। द अपोस्टल्स हु वाज द प्रीचर्स, अब ये जो प्रेरित लोग थे यही प्रचारक थे। दे कंटिन्यूडली स्टेडफास्ट इन देयर डॉक्ट्रिन। अब ये क्या किया, पहली बात क्या बताई उन्होंने,
कि जैसे हमने अभी पढ़ा कि बी स्ट्रांग, हयाबान, स्ट्रांग हो जा, था नहीं? ऐसे ही बड़े स्ट्रांगली कंटिन्यूड, लगातार इस बात में लगे रहे। कौन कौन सी बात में लगे रहे? प्रेरितों से शिक्षा पाने में, फेलोशिप में। इन्हें कभी आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी नहीं जा रहे हैं, ये बात नहीं है। पूरी कांग्रीगेशन, पूरा चर्च था इस बात में कंटिन्यूली स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट का मतलब पैर जमा के खड़े रहना। आमीन। इन बातों में लगे रहे। नहीं, क्या बताएं, वो असल में ऐसा हो गया। आते तो सही जरूर, लेकिन क्या बताएं, ये सब बकवास है। आमीन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं नबी के संदेश से। आमीन। और नबी बता रहे हैं कि वो लोग स्टेडफास्ट थे, यानी कि कमर बांधे खड़े हुए थे। They continually steadfast in their doctrine and of breaking of bread, यानी कम्युनियन, और रोटी तोड़ने में जिसको कि अशारबानी कहते हैं, एंड इन फेलोशिप, और संगति रखने में, एंड इन प्रेयर। लोग बाग दूसरों का ख्याल नहीं करते, मैं और मेरा घराना, दैट्स ऑल। लेकिन गाना जब गाते हैं तो गाने में तो है हमें प्रभु का स्वर्गीय घराना। आमीन। इतनी बात सुन पा रही है? कौन सा घराना है? स्वर्गीय घराना है। स्वर्ग का यहोवा, उसका एक फैमिली है। आमीन। और वो फैमिली इस दुनिया में है। आमीन। जिनकी समझ में ना आया हो आज समझ लें। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 13वीं आयत पढ़ लीजिए और खोपड़ी खोलो और समझो यहां क्या कह रहा है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा हम पिलाया सबको, गया। दो चार को नहीं, मेरे परिवार को अलहदा से नहीं, तुम्हारे परिवार को अलहदा से नहीं, हम सबको जितने भी हैं उन सबको बपतिस्मा मिला एक आत्मा के द्वारा। आमीन। अलग अलग नहीं है, मैं उससे बेटर हूं, वो मुझसे कमजोर है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आमीन। तो अपने आप को बेहतर ना जाने, अपने दूसरे को नीचा ना जाने। आमीन। ये खुदावंद का घराना है और सारी पृथ्वी भर में है। अमेरिका में भी यही घराना है, हिंदुस्तान में भी यही घराना है, 127 प्रांतों में यही घराना था। आमीन। वो तो भाई बड़े लोग हैं, वो बस वाले हैं, वो कार वाले हैं, भाड़ में गई है कार बस। यहां पर बात है एक आत्मा किसे मिला? जो एक आत्मा के द्वारा चलाया गया वो उस देह में शामिल है जिसको मसीह की देह कहते हैं। बात उस देह से हो रही है, बात भाई लाल से भाई खाल से नहीं हो रही। आमीन जी। बात हो रही उस घराने से जिस घराने में एक आत्मा है, वो आत्मा खुदा का है। आमीन। और खुदावंद ने अपने लोगों को अपना बनाने के लिए अपना आत्मा प्रदान किया। ये वाली बॉडी, ये वाली देह जो यीशु मसीह की है, ये सारी दुनिया में है। भाई वो तो उनके खानदान के, ये मेरे खानदान के, भाड़ में गई मेरा और तुम्हारा खानदान है। वो समझ में आ रही है? वी आर वन। और इस वन का हेड कौन है? जीसस क्राइस्ट द लॉर्ड। अगर इतनी बात खोपड़ी में नहीं घुसी, यू कैन नॉट मैच विद अदर। तुम्हारी मैचिंग मिलेगी ही नहीं। तुम किसी और ही खोपड़ी के हो, तुम्हारी सृष्टि कहीं और हुई है, तुम यहाँ के हो नहीं। समझ में आ रही है आपके? लेकिन खुदावंद ने कहा यदि तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो, इससे लोग जानेंगे तुम मेरे चेले हो। आमीन। तो हमारे बीच में एकता का होना आवश्यक है, और उस एकता की आत्मा में होते हुए प्रभु की स्तुति तारीफ करना आवश्यक है, जिसने हमें एक बनाया है। हम एक परिवार के हैं। आमीन। इतनी बात समझ आ रही है आपके? इस वाली आयत को भूलना नहीं। क्या लिखा है आयत में? फिर से पढ़िए। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो हम क्या सबने, बहुत जल्दी हो जाता सबने, हम सब ने, यहां से लेके वहां तक पूरी दुनिया भर में उसे सब कहते हैं। हम सब ने जल्दी कर दिया, अब तो फटाफट खत्म हो गया वहीं का वहीं, सब सुनाई भी नहीं दिया। अबे सब जो है पूरी दुनिया में है।
ये सब उस सब की बात हो रही है। जितने भी खुदावंद यीशु मसीह के लोग हैं वो सब एक आत्मा के द्वारा उनका बपतिस्मा एक देह बनने के लिए हुआ है। आमीन। ये सब जल्दी से खत्म नहीं होता, सब बहुत ऊंचाइयों में है, बहुत बड़ी देर लगती है सबको खत्म करना है। सब लोग ऐसे बोलो तब शायद कुछ समझ में आए सब का मतलब क्या है। जी सबको जोर दे, हम सबने नहीं फट से हो जाएगा खत्म, इसलिए समझ में नहीं आती, खोपड़ी में पढ़ने का तरीका सही नहीं है। हम सब ने चाहे अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक हो, हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बनने के लिए, अगर वो आत्मा ना मिले तो आप एक देह नहीं बन सकते। आमीन। ये है प्रभु का घराना, ये है प्रभु की देह जो इस पृथ्वी के ऊपर है। कुछ समझ में आ रही है आपके? इनके बीच में फेलोशिप का होना आवश्यक है। प्रेरितों की शिक्षा इनके बीच में प्रचार किया जाना आवश्यक है। इनके बीच में रोटी तोड़ा जाना आवश्यक है। और इसीलिए सोचते हैं यदि तुम्हें प्रभु का आत्मा नहीं मिला तो तुम बाहर रहो, अपनी कैलिफोर्निया लगाए रहो, बाहर, अंदर घुसना मती। बिकॉज यहां पर यू हैव टू बी आइडेंटिफाइड विद जीसस क्राइस्ट, नॉट विद कैलिफोर्निया और नॉट विद दिस वर्ल्ड और द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड। आमीन। अब आपकी समझ में आ रही है? 25 में कैलिफोर्निया लिया है, पहन के आ गए यहां पर। हमें इससे कोई दरेक नहीं, कोई परेशानी नहीं कि तुम 25 में कूड़ा पहन के आ जाओ, कोई परेशानी नहीं। लेकिन यहां पर आइडेंटिफाइड तो मसीह के साथ हो, मसीह के लोगों के साथ हो। तुम हो किसके साथ रहे? यहां बात आइडेंटिफिकेशन की है। वो कौन सा आत्मा है जो तुम्हें इस आत्मा से, है नहीं? अरे भाई तू मर्द की क्या और लोगों के साथ मुलाकात नहीं कर, सबके साथ करता है वो, लेकिन झुकता नहीं है। कुछ समझ में आ रही है? वो कैलिफोर्निया के आगे झुकता नहीं है। 25 सस्ती है इसलिए ले ली। नो नो, महंगी चाहे कितनी भी हो, लेकिन आइडेंटिफिकेशन मेरा जीसस क्राइस्ट के साथ, खुदावंत की उस देह के साथ जो सारी दुनिया में पाई जाती है, यीशु मसीह का बदन, उसके साथ होगा। चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, उससे मतलब नहीं है, मतलब है आइडेंटिफिकेशन से। आमीन। एक खोपड़ी बनी हुई यहां पर, दो हड्डियां ऐसी क्रॉस करके लगाई हुई हैं, उसके साथ आइडेंटिफिकेशन नहीं। इडियट मत बन जाना, समझो एक बॉडी जिसका ताल्लुक जीसस क्राइस्ट से है, उस बॉडी के हम मेंबर हैं। वी बिलोंग टू दैट फैमिली। आमीन। मैं ये हूं, मैं वो, भाड़ में गए तुम। आमीन। हमें उससे कोई मतलब नहीं तुम क्या हो, तुम पे कितने पैसे हो कितने पैसे नहीं है। आमीन। हमें पैसे से मतलब नहीं है, हमें और बातों से मतलब नहीं, मतलब इस बात से है, आर यू बिलोंगिंग टू जीसस क्राइस्ट? इफ यू आर ऑफ जीसस क्राइस्ट देन आई एम आल्सो ऑफ जीसस क्राइस्ट, वी आर ब्रदर्स। आमीन। कुछ समझ मारी है? यहां पर फेलोशिप होगी, यहां पर संगति होगी। आमीन। कोई दूसरे तरीके से आए, आमीन, हमें मूर्ति पूजकों के साथ हमारी कोई फेलोशिप नहीं। वी डू नॉट टॉक। आज महाशिवरात्रि, हमें उससे कोई मतलब नहीं। कुछ समझ मारी? आज भैया महाशिवरात्रि, लात दूं तुम्हारे खींच कर बटक्स पे, तुम गिर पड़ो आगे जा करके। आई हैव गॉट नथिंग टू लाफ एट इट। आमीन। मुझे कोई इसमें कोई सरोकार नहीं, कोई मेरे जोश नहीं उसके अंदर। आमीन। मुझे खुशी है यदि तुम मसीही हो तो मैं तुम्हारा भाई, तुम मेरे भाई हो। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। बट अदरवाइज तुमको इसके पास ये है, इसके पास वो है, यू गो टू हेल एंड लेट दोस थिंग्स आल्सो गो टू हेल। कुछ समझ मारी आपके? आप समझ रहे हैं? मैं अगर झुकूंगा तो एक भाई के साथ हाथ मिला के झुकूंगा, प्रभु की तारीफ करते हुए। मुझे ना उसकी संपत्ति से मतलब है, ना बड़े नाम से मतलब है। वो कनेक्टेड विद प्राइमरी, लेट हिम बी। आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद दैट। आमीन। आई एम कनेक्टेड देयर। यस, मेरे लिए वो आदर योग है जो वहां कनेक्टेड है, जो दुनिया में कनेक्टेड है। दे हैव गॉट नथिंग टू डू विद मी। आमीन। एंड आई हैव गॉट नथिंग टू विद देम। कुछ समझ में आ रही है आपके? तो इसलिए बात करने से पहले मुझसे सोच लेना ये कहां कनेक्टेड है। आमीन। आपके लिए ऐसे कॉन्टेक्स्ट बड़े वैल्यूएबल होंगे, होते रहे। मेरे जूती के नीचे मैं रत्ती भर मूव नहीं होता इन बातों से।
बिकॉज मैंने इस दुनिया में कुछ करना नहीं, मुझे किसी एसएचओ के पास नहीं उसका फेवर नहीं चाहिए, मुझे कोई पुलिस का फेवर नहीं चाहिए। आमीन। दुनियावी तौर से मैं नेवल ऑफिसर रहा हूं, एंड आई नो व्हाट इज दैट। आमीन। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी सच थिंग्स, आई एम इंटरेस्टेड टू बी कनेक्टेड विद गॉड। आमीन। सो दुनियावी बातें, भैया वो तो ये है, भैया वो तो भैया, तुम्हारे समझ में आता होगा, तुम इंटरेस्टेड हो, तुम्हें बड़ी खुशी लगती है इन बातों को सोच सोच करके, अपने मन में लड्डू फोड़ते रहते हो। समझ मारी आपके? हमारे लिए बेकार और बकवास है। वी आर नॉट एट ऑल इम्प्रेस्ड बाय दीज थिंग्स। आमीन। यहां पर कह रहा है एंड इन फेलोशिप एंड इन प्रेयर, इन बातों में लगे रहते थे continually steadfastly. Then if that cuts out communion, और अगर अब इसमें से मान लीजिए आप कम्युनियन को हटा दें, काट दें from the apostles, it also cuts out prayer from the apostles. अगर कम्युनियन हटा दी तो फिर प्रेयर भी हटा दो, ऐसे धीमे धीमे सब कुछ हटा दो। आप समझे नहीं? लेकिन खुदावंद का कलाम टलेगा नहीं। खुदावंद का कलाम मानने के लिए है, हटाने के लिए नहीं है। आमीन। See, now let's just read on. See, and fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles, and all the believers were together and had all things common. सब जो थी उनके पास साझे की थी। शायद एक वॉश बेसिन है और वहां पर साबुन रखा है। आप जाइए, साबुन का इस्तेमाल करके हाथ धोइए। अगर आपने मुंह धोना है आप मुंह में लगाइए, धो लीजिए, लेकिन वहां से ले मत जाइए। वो कॉमन है, और जब कॉमन है तो घंटों भर तक मत रगड़ते रहिए। यहां भी रगड़ो, और यहां से यहां भी ऐसे कर, औरतों का जैसे स्टाइल होता है। डोंट डू दैट, इट्स फॉर एवरीवन। लेकिन यूज इट स्पेरिंगली, ताकि दूसरों के इस्तेमाल के लिए भी बच जाए कुछ उसमें। दूसरों का ख्याल रखना। इसलिए पहले कमांडमेंट के समान एक और कमांडमेंट बताया गया था, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये एक दूसरी आज्ञा है जो पहली के समान है। पहली में खुदावंद के लिए था और दूसरी में पड़ोसी के लिए था। तो अपने पड़ोसी को अपने बराबर प्यार कर। अपने अपने बारे में ही मत सोच, मेरा खाना, मेरा लेटना, मेरा बिस्तर, इसी को मत सोचता रहे। भाई दूसरा कहाँ लेटेगा? तूने मोटी रजाई ले ली जाड़ों के दिनों में, अगले के पास एक पतला कंबल तक नहीं है। आमीन। तू आराम से खर्राटे मार, वो क्या करे? वो कुड़कुड़ाता रहे। क्या समझ मारी आपके? इफ यू आर इन दैट बॉडी, इन दैट वन बॉडी, इफ यू आर बैप्टाइज्ड माय ब्रदर, यू विल थिंक अबाउट योर ब्रदर ऑल्सो। आमीन। मैं और मेरा परिवार, दैट इज नॉट ऑल ऑफ यू, दैट इज नॉट ऑल ऑफ गॉड। आमीन। खुदावंद की देह सारे संसार में है। दिखाई दे रहा है आपको? उसकी बात कर रहा है। तो इसलिए आपस में मिलना जुलना ना छोड़ें। किससे मिलना जुलना ना छोड़ें? दुनिया के लोगों से नहीं। जब चर्च में जाते हो वहां सबसे मिलो, मुलाकात करो, बातचीत करो, हाथ मिलाओ। आमीन। बी ए फ्रेंडली, बी ए ब्रदरन देयर। आमीन। क्या परेशानी है? सोचो, विचारो। हम अगर कुछ नहीं कर सकते, अपने खुदावंद के सामने घुटनों के बल लेके आएंगे। खुदावंद कुछ करेगा तुम्हारे लिए। मुझे तुम्हारी चिंता है, बिकॉज यू आर इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। कुछ पल्ले पड़ रही है? अगर ये यहूदी जो 127 प्रांतों वाले राज्य में बटे हुए थे इधर उधर, अगर ये एक साथ ना होते तो इनको खा जाते। हाना हमदाता का पुत्र हामान खा जाता इसको। लेकिन दे वर ऑल टुगेदर इन वन बॉडी एंड दे हैव ऑल वन। अपनी लड़ाइयों को खूब लड़ा इन्होंने और खूब जीता। आमीन। दिखाई दे रहा है? पल्ले पड़ रहा है ना? यहां कहता है वो, एंड द फियर केम अपॉन एवरी सोल एंड मैनी वंडर्स वर एंड साइंस वर डन बाय द apostles, and all the believers were together
and had all things in common, and they sold their possessions and goods and parted them to every man as every man had need. मेरे को तो इतना ही मिला, उसको इतना ज्यादा दे दिया, क्यों? ऐसा कोई प्रश्न वहां नहीं था. अपोस्टल्स ने जो दे दिया, दैट वाज इनफ. कुछ समझ में आ रही है आपके? आज लोग बाग अपनी खोपड़ी लगाते हैं और खोपड़ी लगा लगा तरह तरह के डिफरेंसेस पैदा करते हैं. आपकी समझ में आ रही? ये बातें सोचने की हैं क्या? ना जी ना. अगर भाईचारे की प्रीति बीच में है, जो जिसे मिल गया उसके लिए खुशी की बात है. आमीन. हर शख्स इस बात की चिंता में है, हमारे फलाने भाई को, फलाने भाई को, फलाने भाई को, बहन को जैसी उनकी जरूरत है उनको मिल जाए. मुझे नहीं मिला, कोई बात नहीं. आई कैन रिमेन लाइक दैट. मैं इसमें भी खुश हूं. आमीन. लेकिन मुझे नहीं दिया. यहां तो ग्रुप बने हुए हैं. बसों वालों के ग्रुप अलग हैं, जो बसों से आते हैं. कार वालों के ग्रुप अलग हैं. उल्लू बनाते हैं, पट्टे बेवकूफ बनाते हैं, दूसरों के बीच में अराजकता फैलाते हैं. इन बातों को ला करके प्रेम की बातें नहीं करते. यह है तफरीका फैलाने वाले लोग. तफरीके की आत्मा लेकर के आते हैं और कलीसिया की रीढ़ पीटने के चक्कर में. आमीन. ऐसे क्या प्रेम उपजता है? नहीं, बल्कि सहने से प्रेम उपजता है. बहुत से प्रेम बहुत से गुनाहों के ऊपर पर्दा डालता है. उन बातों को उजागर नहीं करते, बल्कि उन बातों को दबाते हैं. आमीन. And that is the way the love of God which is found amongst us has to be kept. Amen. Now, जो मेन बात है वो उसका संबंध कम्युनियन से है, जिस पे हम आएंगे. And they sold their possessions and goods and parted them to every man as every man had need. जिसकी जैसी जरूरत होती उसको बांट देते थे. And they continuing daily in one accord, एक दिल के होकर के वैसे रहते थे. And in the temple, that's apostles and all, breaking bread, communion every time they met. कब कब कम्युनियन लेते थे? Every time when they met. कुछ पल्ले पड़ा आपको? ब्रदर एवरी मंथ में एक दफा, ब्रदर साल में एक बार. Amen. That was the doctrine of the apostles and of the early church, that every time they came together, they take in communion. Every time. Now I know you Christian people who go to the Christian church, the Campbellite church, and we know it because there is two of them. One is the Church of Christ and the other one is the Campbellite church. You say we take it every Sunday morning. आप दोनों चर्चेस, कैम्बलाइट चर्च और चर्च ऑफ क्राइस्ट, जो दो यहाँ पर हैं, कहते हैं कि आप हर संडे कम्युनियन लेते हैं इन द मॉर्निंग. वी गॉट द स्क्रिप्चर ऑन इट. हमारे पास उसके लिए स्क्रिप्चर है. आमेन. यू हैव ए बेटर स्क्रिप्चर ऑन इट देन द ब्रेनम टैबरनेकल डज. भाई ब्रेनम कह रहे हैं जो ब्रेनम टैबरनेकल है, जो उनका चर्च है, उससे बेहतर स्क्रिप्चर आपके पास है, जो चर्च ऑफ क्राइस्ट वाले हैं और कैम्बलाइट चर्च वाले हैं. आमेन. द ब्रेनम टैबरनेकल टेक्स वंस ए मंथ. कम्युनियन को महीने में एक बार लेते हैं. बट द स्क्रिप्चर इज, लेकिन वचन कहता है, एज ऑफन एज यू कम टूगेदर. जब जब तुम आपस में मिलते हो. दैट्स राइट. दैट्स एवरी टाइम. हर दफा जब आपस में मिलते हैं, आमेन, तो कम्युनियन लेते हैं. ये स्क्रिप्चर है. तो इस स्क्रिप्चर में ब्रेनम टैबरनेकल भी पूरा उतरता नहीं है. ध्यान रहे.
आमेन। पल्ले पड़ रही है। सोचो, तौलो और समझो कि हम कहाँ हैं। And they continued daily in one accord in the temple, breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. Amen. क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? जब जब मिलते थे वो आपस में एक दूसरे के साथ, तो क्या करते थे? Each time the apostles, हर दफा जब apostles holding these prayer groups, ये जब प्रार्थना के ग्रुप्स मिलते थे, मीटिंग्स इन द टेम्पल, हाउस टू हाउस, मीटिंग टेम्पल में भी मिलते थे, घर घर भी मिलते थे। एवरी टाइम दे मेट दे ब्रोक ब्रेड, हर दफा जब वो मिलते थे तो क्या करते थे? उन्होंने रोटी तोड़ी, प्रभु को याद किया। रोटी तोड़ने के द्वारा प्रभु को याद किया करते थे। कुछ पल्ले पड़ रही है आपके यहाँ? आप कौन से वाले हैं, कौन सी कैटेगरी में हैं? कुछ समझ में आ रहा है? अब आप चुप हैं, आप अब चुप हैं, जाने सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे। बड़ी कमबख्ती की बात है। एक जने गला सूखता जा रहा है, पी पी के वो पट्टा चिल्ला चिल्ला के बता रहा है, आपको सुना रहा है, सोच रहा है कि अगर ये अंग्रेजी समझ में आए तो चलो हिंदी में समझा दें, लेकिन आप चुप हो। ऐसे गधे मत बन जाओ, बल्कि गधेपंथी में से बाहर आ जाओ। आमीन। खुदावंद का कलाम जो कह रहा है उसे सुनो, समझो, जवाब दो। आमीन। आप कब कब होली कम्युनियन लेते हैं? कब कब लेते हैं? हर हफ्ते लेते हैं। नबी कहते हैं कि कैम्बलाइट चर्च वालों, तुम चर्च ऑफ क्राइस्ट वाले, तुम लोग जो क्लेम करते हो और काम भी करते हो कि हर संडे को मॉर्निंग में कम्युनियन लेते हो, तुम्हारे पास बेटर स्क्रिप्चर है बनिस्बत ब्रैनम टैबरनेकल के। ब्रैनम टैबरनेकल कब लेता है? महीने में एक बार। पल्ले पड़ रही है? इट इज ओनली द ग्रेस ऑफ गॉड। डेली चर्च you are taking every week, whenever you are meeting, every week you are taking holy communion. ब्रदर, इतनी बोतलों का खर्चा कहां से पूरा करते हो? कहां से लाते हो? क्या करते हो? बाढ़ में गई तमाम बातें। I am not interested in these questions. I am interested in remembering the Lord. I will remember the Lord. You remember the Lord. Amen. कुछ समझ आ रही है आपके? ये फैसिलिटी डेली चर्च में है। अच्छे अच्छे चर्च में बंबई में नहीं है ये, बंबई में नहीं और जाने कहां कहां पर नहीं है ये। दे आर ऑल अवे फ्रॉम इट। बट जब से मैंने इस चर्च को स्टार्ट किया, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, एवरी संडे आई मेड इट अ पॉइंट दैट वी विल हैव कम्युनियन टुगेदर, सो दैट वी मे बी एबल टू स्टे टुगेदर। आमेन। यस, थिंक ऑफ दैट। नाउ पॉल in 1 Corinthians, well, we could also read the 11th chapter, where we use here for a communion. 11वां चैप्टर हम पढ़ते हैं 23वीं आयत से, है नहीं? वो करें, हम उनको पढ़ सकते हैं। Every time they met, they broke bread, taking communion. Now Paul in 1 Corinthians we could also read the 11th chapter, where we use here for a communion. I might read it so it might be able to help you. 1 Corinthians, the 11th chapter. Listen at Paul speaking now, 23rd verse. For I have received of the Lord that which I also delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night he was betrayed, took bread. यही पढ़ते हैं? पढ़ दीजिए भैया 11। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस रोटी के तोड़ने के द्वारा करते क्या है?
स्मरण करते हैं, यीशु मसीह को याद करते हैं। यीशु मसीह को साल में कितनी दफा याद करें? आमीन। जी, क्योंकि जिसको आप प्यार करते हैं उसको आप हर लम्हा याद करते हैं। यह आपके प्रेम का तकाजा है। आमीन। लेकिन जब उससे प्रेम है ही नहीं तो फिर आप उसको कैसे याद करते हैं? तो पता पड़ा साल में जब क्रिसमस का दिन आए तब याद करते हैं। हे कर दिया। वो भी सोचता होगा कैसे मेरी बीवी है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और इसीलिए हम तो खैर कुछ नहीं कहते ना, हम कुछ जानते ज्यादा, लेकिन हमारे बीच में जो लोग आए जो पारंगत है, धुरंधर हैं, उन्होंने देखा भी यहाँ का तो मामला अलग अलग ही है। ये मैं कह रहा 35 कंट्रीज में विजिट करके आ रहा हूँ, प्रीच करके आया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? बिकॉज दे हैव नॉट एक्सप्रेस देयर लव टू द लॉर्ड। आमीन। कुछ समझ आ रही है आपके? लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, यहाँ पर हमने यही चाहा कि हम अपने प्रभु को याद करें। आमीन। और लोगों को सिखाएं कैसे याद किया जाता है, लोगों को बताएं इसका मतलब क्या है। हम यूं ही आके नहीं बैठ जाते मुंह फूला ऊपर को देख रहे हैं, ना जी ना, बल्कि याद करने के लिए हम बैठते हैं। आमीन। For as often as you eat this bread, क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी में से खाते, and drink this cup, और इस प्याले में से पीते हो, you do shew forth the Lord's death till he comes। आप प्रभु को यादगारी करते हैं जब तक कि वो ना आए। ठीक है ना? यहाँ से एक स्कूल ऑफ थॉट चेंज हो गया। चेंज क्या हो गया कि यीशु मसीह 1963 में मैसेज के मुताबिक जो आप लोग कहते हैं आ गया। टिल ही कम्स, जब तक वो ना आए तब तक ये कर करके उसकी मृत्यु की यादगारी करते रहना। और ये हो गया, और ये 63 में हो गया, वो आ चुका। आमीन। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है। और इसलिए क्या करें, अब हम कम्युनियन बंद कर देते हैं, तो जब तक वो नहीं आता तब तक हम याद करें, जब वो आ ही चुका तो अब हम याद करना बंद कर देते हैं। A.K. सिंह ने यही किया। आमीन। अर्थात वो प्रेम का तकाजा जो बिलीवर और जीसस के बीच में होना था उसको साफ ही कर दिया। आए हमारे बाप की दुआ ही साफ कर दी। जो खुदावन ने कहा था इस मैनर में तुम दुआ किया करो, वो खत्म कर दिया। बैप्टिज्म खत्म कर दिया, होली कम्युनियन खत्म कर दिया। आमीन। बेटा कब तक भागते फिरोगे ऐसे? हम तो यहीं ऐसे उल जलूल से यार सामने रखी है, लेकिन मुंह कहीं और कर रहे हैं। माफ करना। तो मतलब कहने का ये है कि ऐसे कर करके उन प्रैक्टिसेस को जो प्रभु ने अपने वचन के द्वारा हमें दी और हुक्म दिया और कमांडमेंट दिया, आमीन, ये करते रहना, उसको ही साफ कर दिया। तो बताओ जीवन कहाँ से आए, वो शक्ति और सामर्थ कहाँ से आए? आमीन। नबी ने कम्युनियन जो आखिरी मैसेज प्रीच किया जाने से पहले 12 दिसंबर को, आमीन, उन्होंने उस कम्युनियन के मैसेज में कहा लास्ट में बिल्कुल कि वो मेमना जो मिस्र देश में था, आमीन, वो जब मारा गया उसका खून लगाया गया, आपस में बैठ के उसका मांस खाया गया, कड़वे साग पात के साथ खाया गया। आमीन। उसमें इतनी ताकत थी कि उसके बाद 40 साल जंगल में सफर किया, उनकी जूतियां छोटी नहीं हुई, फटी नहीं, कपड़े पुराने नहीं हुए, वही 40 साल तक चलते रहे। जो बच्चा पैदा हुआ बच्चे को एक शर्ट पहनाई गई, वही शर्ट होते होते बढ़ते बढ़ते बढ़ भी गई, और अब जब वो जवान हो गया तब भी वही शर्ट पहने हुए। रास्ते में कहाँ से कपड़े लाएं? आमीन। वो बीमार नहीं हुए, वो कमजोर नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने मेमने का मांस खाया। वो कम्युनियन वहां पर थी, उस जानवर में इतनी ताकत थी।
और अब तो यीशु मसीह का लहू तुम्हारे पास अवेलेबल है। अब तो तुम यीशु मसीह का मांस खाते हो। इस कम्युनियन के बाद क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी? क्या कोई कमजोर होगा? ना कमजोर होगा, ना बीमारी आएगी, ना बुढ़े होगे, कुछ नहीं होगा। यू विल जस्ट गो ऑन लाइक दैट। दैट्स व्हाट द प्रॉफिट हैज सेड। आमेन। तमाम तरह की बीमारियों के ऊपर हावी वो जीवन जिसने उस मांस में से खाया, जिसने वो लोहू पिया है। आमेन। कुछ समझ में आ रही है आपकी? कम्युनियन क्या चीज है? नबी ने कहा मरते हुए लोग जो आ नहीं सकते, अब यहां पर डॉक्ट्रिन मत बना लेना है इसको, और ये मत कहना भाई जब नबी ने ये कहा अब ब्रदर आप आओ उसमें क्या नाम सफदरजंग के हॉस्पिटल में फलाने फलाने को मेरी आंटी को ये टुकड़ा दे के आओ। आई डू नॉट वॉन्ट टू मेक दिस ए प्रैक्टिस। बट नबी ने कहा जब हमने जाके दिया है, मुर्दों में जान डली है इस कम्युनियन के द्वारा। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कम्युनियन, होली कम्युनियन। ब्रदर क्या बाहर जाकर भी दिया जा सकता है? हाँ ऐसा है, लेकिन सवाल इस बात का है वी डू नॉट मेक दिस एज ए प्रैक्टिस। आमेन। फॉर सिंपल रीजन, फिर तो ये मतलब आम बात हो जाएगी, यहाँ काय को आओ, फिर वहीं अपने घर में ना ले पलंग के ऊपर। माय ब्रदर, हर चीज को सोचने समझने की जरूरत है। आमेन। See, it's a communion. I do realize and do agree that the body of the Lord, the living word, is Christ himself. Living word. Amen. Living word बाइबल में है, ये है बॉडी ऑफ क्राइस्ट। Amen. वचन जो बाइबल में लिखा हुआ ये खुदावंद का बदन है। Amen. हम इसमें भागीदार होते। अभी मैं क्या कर रहा हूं? मैं ये वचन तोड़ तोड़ के आपको खिला रहा हूं। दिस इज द टाइप ऑफ कम्युनियन गोइंग ऑन नाउ। डू यू अंडरस्टैंड? ये क्राइस्ट हिमसेल्फ है। बट दीज आर सिंबल्स जस्ट लाइक बैप्टिज्म एंड फुट वॉश। जैसे बपतिस्मा एक सिंबल है, एक चिन्ह है, फुट वॉश भी एक चिन्ह है, another ordinances of the church. But communion is absolutely essential for the bread, now bread and wine. Amen. ये essential है। नबी तो कह रहा है essential है, और जो एंड टाइम मैसेज में कह रहे हैं कि हम एंड टाइम मैसेज में उन्होंने बंदी कर दिया, उनको essential नहीं पता पड़ा, इसलिए जीवन में से पावर चली गई, खत्म हो गई। दिखाई दे रहा है? नबी ने बताया ये 3 ऑर्डिनेंसेस हैं, बैप्टिज्म, कम्युनियन एंड फीट वॉशिंग, एंड दे मस्ट बी ओबेड, मस्ट बी कैरिड आउट, बिकॉज दीज आर द कमांडमेंट्स द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हैज गिवन। दीज आर द ऑर्डिनेंसेस। आमेन। कुछ पल्ले पड़ रहा है? These are the ordinances of the church. But communion is absolutely essential for the bread now and bread and wine. Wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily. अब इसके ऊपर कमेंट नबी दे रहे हैं। अनवर्दली खाना और पीना के क्या मतलब है? सुनिए। Now the question was asked here, you taking wine and crackers, sickness and sleep on you. कि आप खाने पीने का मतलब जब आप वाइन लेते हैं कप में होली कम्युनियन की, और जब आप रोटी में से टुकड़ा लेते हैं और खाते हैं, तो कितने लोग बीमार हो जाते हैं, कितनी बीमारियां उन पे आ जाती हैं, कुछ तो सो भी जाते हैं, यहाँ तक कि मर भी जाते हैं, निर्बलताएं उन पे आती है। लिखा है नहीं? अब इसके ऊपर बता रहे, सी दैट आई बिलीव दैट द क्वेश्चन इज दैट द ओनली वर्शिप देयर इज इन द होली स्पिरिट। आमेन। मैं कल इन बातों को पढ़ रहा था
और इस तैयारी में था कि मैं आप लोगों के सामने इन बातों को रखूं। यहाँ नबी एम्फसाइज कर रहे हैं कि जब आप इस कम्युनियन की सर्विस में आते हैं तो वर्शिप पहले करना आवश्यक है। आमेन। वर्शिप अपनी मर्जी से नहीं होती। वर्शिप का मतलब ये नहीं कि जब भी मन में आया तो कर लिया, नहीं। वर्शिप वचन के अनुसार है और तब तक नहीं होगी जब तक कि आप होली स्पिरिट में नहीं हैं। होली स्पिरिट में होने का मतलब क्या है? अर्थात मन के अंदर आपके विचारों में दुनियादारी की कोई बात, रिश्तेदारी की कोई बात, बीवी बच्चों की कोई बात ना हो। वचन और वचन और वचन ही हो। Amen. Then you are maintaining in the Holy Spirit atmosphere. इस एटमॉस्फेयर में यदि आप हैं तब आप खुदावंद की तारीफ और तमजीद करने के लिए अपना मुंह खोलें। एंड दैट वर्शिप इज इन द होली स्पिरिट। कुछ समझ मारिए आपके। इधर गाना भी चल रहा है एक पुरानी फिल्म का। आमेन। उधर दिमाग में एक कोने में बीवी से लड़ाई हुई, वो भी चल रही है। देख लूंगा, इसको भी बताऊंगा, मैं इसके मायके भिजवा दूंगा, इसके बाप को चिट्ठी लिखूंगा, उससे बातचीत करूंगा वगैरह, ये भी चल रहा है। और यहाँ पर आने के बाद कम्युनियन की टेबल पे जब आप आए तो यहाँ पर पता पड़ा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड भी चल रही है। नाउ दिस इज नॉट द वर्शिप इन द होली स्पिरिट। यहाँ दिमाग खाली होना चाहिए हर बुराई से, हर दुनियादारी की बात से, उससे कोई मतलब नहीं। जब कम्युनियन की टेबल पे आप आए हैं, जब कम्युनियन के लिए आए हैं, प्रभु के सामने हैं, योर माइंड शुड बी एम्प्टी, यू शुड बी हैविंग ओनली द वर्ड ऑफ गॉड। कोई साम हो सकता है आपके दिल में, दिमाग में, आप उसे गा रहे हैं, उसकी आयतों के ऊपर सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं और उन आयतों के द्वारा आनंदित हो रहे हैं। ऐसा एटमॉस्फेयर होने की आवश्यकता है, उसे वर्शिप कह रहे हैं। उस एटमॉस्फेयर में जब खुदावंद को आप वर्शिप कर रहे हैं, ये प्री रिक्विजिट है। प्री रिक्विजिट का मतलब है कि पहले की रिक्वायरमेंट है। इससे पहले कि आप होली कम्युनियन में भागीदार हों, पहले रिक्वायरमेंट है आप खुदावंद की वर्शिप करें। आमेन। खुदावंद की वर्शिप खुदावंद के कलाम के मुताबिक होती है, आपकी खोपड़ी के मुताबिक नहीं होती है, आपके अपने दूषित मन के मुताबिक नहीं होती है। आमेन। यहाँ पर ये जोर है इस बात पे, इसलिए मन खाली हो, पवित्र हो, आपका बदन भी पवित्र हो। आमेन। और इस रीति से जब आप खुदावंद के हुजूर में आए और खुदावंद का मुंह खोल के धन्यवाद दें, उसकी तारीफ और तमजीद करें, उसके बाद जाकर के मौका मिलेगा प्रभु के भोज में शामिल होने के लिए। आमेन। कुछ बल्ले पड़ रहा है। हर दुष्ट आत्मा अंदर, हर बुरा विचार अंदर, और होली कम्युनियन भी ले रहे हैं। इसके कारण तुम्हारे बीच में बहुत से निर्बल और रोगी और बहुत से सो भी गए। इस कारण यह है अनवर्दिली उन्होंने लिया, उनका मन साफ नहीं था। समझ मारिए आपके। इसलिए यहां बैठे बैठे बुरे विचार सोचना नहीं, उधर औरतों की तरफ देखना नहीं, कुछ समझ मारे, खुदावंद की ओर देखना है ऐसे करके। कितने आते हैं होली कम्युनियन लेना चाहते हैं लेकिन देखते औरतों की तरफ है। कितनी औरतें जो आदमियों की तरफ देखती हैं। आर यू राइट, आर यू इन अ राइट माइंड विद गॉड? यू आर नॉट सपोज टू स्ट्रेच फोर्थ ऑफ योर हैंड एंड टेक फ्रॉम दिस। समझा रही है आपके? आपको बिल्कुल अलहदा रहने की जरूरत है। आमेन। खुदावंद ने जब इब्राहिम को निकाला और बाहर निकलिया तो पता पड़ा उसने सब कुछ छोड़ दिया जहां पर वो था। आमेन। और जब मैंने सोचा रास्ते में, जब मैं एटा जा रहा था, एक गांव है, गांव से एक रास्ता मुड़ता है जहां से मेरे फादर हेल करते थे। अरे यार ये तो तुम्हारा गांव है, तुम क्यों ना चल के देख लो। मैंने कहा मैं नेली सेंडर्स बनूं, जहां से खुदावंद ने मुझे निकाल लिया। शुड आई वंस अगेन गो देयर? आई सेड नो, आई विल नॉट गो देयर।
I've got nothing to do with those people. They are not my relatives. They are not my people. My people are different. They have already come out of the Babylon. Amen. मैंने उस दफा के बाद से उधर देखना ही छोड़ दिया। आपको अपने पुराने लोगों से प्यार नहीं है क्या? खुदावंद पुराने लोगों से छुड़वा देता? मैं कहूं उल्लू के पट्टे, तूने बाइबल पढ़ी नहीं। आमीन। तूने कभी इब्राहिम के बारे में सोचा? इब्राहिम कभी गया वापस अपने कंट्री में, वापस कसदियों की ऊर में वापस गया? वहां के रिश्तेदारों के साथ उसने चिट्ठी भेज करके चिट्ठी का आदान प्रदान किया? जी कुछ भी नहीं। He has been taken out at same way a believer is taken out of this world and he is taken up because उसका इस दुनिया से कोई नाता नहीं है। Amen। मेरा देश, मेरी जगह, मेरा गांव, मेरे लोग, वो प्यारे प्यारे जो मेरे साथ खेलते थे, वो सावन के झूले में झूलते थे, नॉनसेंस, nonsense. According to the word of God, this is all nonsense. You are not a believer. You have not yet come out. You have not taken baptism. You are not separated. Amen. इन गालियों को सुनने को तैयार हो? जब खुदा तुमसे यू आर नॉट सेपरेटेड, यू हैव नॉट कम आउट, यू आर स्टिल लिंगरिंग देयर, तुम्हारे विचारों में वही बातें हैं, वहीं पर तुम मरोगे जाकर के, मरो। गॉड हैज टेकन यू आउट, तुमको बाहर खुदा निकाला जीवन देने के लिए। बट यू वांट टू डाई देयर, गो एंड डाई, मरो जाके, खत्म हो जाओ। आमेन। But believer has been taken out and he follows the Lord Jesus Christ's instructions. Amen. He will not go back. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. यहाँ पर कोई हमारी रिश्तेदारी नहीं, यहाँ पर कोई continuing city नहीं है, which Abraham was searching. Amen. We have come out, we have come out. हम उन पुरानी बातों में से बाहर निकल आए तो निकल आए, खत्म बात हो गई। We don't have to go back again. Amen. जी। I believe that the question is that the only worship there is in the Holy Spirit. Amen. Worship in the Holy Spirit. That is exactly the truth. नबी कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है ये। वर्शिप कहाँ में होगी? होली स्पिरिट में होगी। होली स्पिरिट में वर्शिप होने का क्या मतलब है? क्या मतलब है भैया? That you will not be having any other विचार in your mind. अगर कोई विचार होगा तो वचन का होगा। दुनिया की कोई रिश्तेदारी नहीं, बीवी बच्चों का कोई ख्याल नहीं, बेकार की बातें, शाम को क्या पकेगा, घर में क्या है क्या नहीं है, ये तमाम बातें दिमाग में काम नहीं करेंगे यहाँ बैठे बैठे और हाथ बढ़ा के होली कम्युन में ले लो। नो, यू आर डूइंग रॉन्ग। यू मस्ट थिंक अबाउट जीसस क्राइस्ट, व्हाट ही हैज डन, हाउ ही डाइड ऑन द क्रॉस ऑफ कैलवरी। कौन कौन से वो कलमे उसने बोले, क्या क्या चीज कन्फेस की। आमेन। तुम क्या कन्फेस कर रहे हो? आमेन। दुनियादारी की बातें कन्फेस नहीं करना, कन्फेस खुदावंत को करना, अपना प्रेम खुदावंत के प्रति कन्फेस करना, उसके प्रेम को अप्रिशिएट करना। आमेन। ये वाले कन्फेशन चाहिए, पल्ले पड़ रही है, और उसी के साथ उसकी तारीफ और तमजीद भी चाहिए। दैट इज व्हाट इज द वर्शिप रिक्वायर्ड। आमेन। कुछ समझ आ रही है आपके? वर्शिपिंग इन द होली स्पिरिट, दैट इज एक्जैक्टली द ट्रूथ। यू हैव टू वर्शिप all worships in the Holy Spirit, and Paul's trying to say here that you must be in the Holy Spirit before you do this. हमारी आपके इससे पहले कि आप होली कम्युनियन लें, आप होली स्पिरिट में आप उस एटमॉस्फेयर में होने चाहिए। तो वो एटमॉस्फेयर क्या होगा? वचन की आयतें घूम रही होंगी, उस पर आप सोच रहे होंगे, और सोचते सोचते उसी में आप आनंदित होंगे। आमीन। क्योंकि वो खुदा का वचन है। पल्ले पड़ रही? अब क्या करूं मैं, घर में यार झगड़ा हो गया, और घर में जब झगड़ा हो गया उसके लिए क्या करूं मैं सोच रहा हूं मैं पास्टर को बुलाऊं अपने यहाँ, और मैं ऐसा करूंगा, फिर मैं वैसा करूंगा।
फिर मैं बड़ी बड़ी बखारियाँ बनाऊंगा, उसमें तमाम अपना सामान रखूंगा। ये होली स्पिरिट है क्या? दिस इज नॉट द होली स्पिरिट। कुछ पल्ले पड़ा? पल्ले ना भी पड़े, एक आइडिया तो लगेगा। लगा आइडिया कुछ? कोई दूसरे विचार यहां बैठ के नहीं सोचने। प्रभु यीशु मसीह उसके द्वारा दी गई पापों की क्षमा के लिए जान क्रूस पर चढ़ा हुआ, कैसे कैसे उसने तमाम यातनाओं को सहा, ये तमाम बातें सोचने की, समझने की, याद करने की। रोटी ले ली, बैठे, कोई इधर देख रहे हैं, नॉनसेंस। आमीन। कुछ समझ आ रही है आपके? निकल जाएंगे यहाँ से। बच्चा लेटा है तो क्या वो इधर से होकर निकल जाएंगे? वो कहेंगे इधर से होते निकल जाए। वो यही करते रहेंगे जो बांटने वाले हैं। कुछ पल्ले पड़ रही है? जिनके पास बच्चे हैं वो यहाँ से उठ करके सीधे चले जाए उस क्राइंग रूम में। यहाँ पर बराबर में बच्चा नहीं लिटालना, नहीं बिठालना। आमीन। ताकि फटाफट फटाफट ये काम होली कम्युन बांटने का हो सके। आमीन। प्याले को पकड़ के मत बैठ जाना, फटाक फट 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 घोटों पे लगता जाओ और निकलते चले जाओ। ऐसा होना चाहिए। आमीन। उसमें उंगली मत डालना प्याले के अंदर, ऐसे पकड़ूंगी, ऐसे पकड़ूंगा। नो, दिस इज रॉन्ग। क्या आप किसी को पानी पिलाते हैं उसमें हाथ डाल के ऐसे करके? दैट इज दिस इज, वो तो अनहोली है। ये दिस इज द होली, मोस्ट होली थिंग। एंड इफ यू डू नॉट नो इट नाउ। कुछ समझ में आ रही है? जी हाँ। यहाँ विघ्न और बाधा पैदा नहीं करनी है। यहाँ पर सीधा साफ हिसाब किताब रखना है। अशर्स को चाहिए कि वो पहले देख लें कि क्या लाइनें सीधी हुई हैं कि नहीं हुई हैं। आमीन। अशर्स भाई जो हैं उनको चाहिए कि वो देखें और लाइनों को सीधा करवा दें, ताकि जो भाई बांटने आते हैं उनके लिए मुश्किल ना हो। आमीन। कोई बैठ के ले रहा है, कोई खड़े होके ले रहा है, कोई पकड़ के ही रह गया प्याले को। हाँ, एक दुआ ही कर रहा है उसके ऊपर। अबे दुआ हो चुकी यहाँ पर, अब तुम्हें दुआ करने की जरूरत नहीं है। अजीब ही लोग हैं। आपकी समझ में आ रही? एक रुमाल हाथ में रखे हूं, मैं ऐसे ऐसे रुमाल से पोंछूंगी ताकि वो झूठा मेरे अंदर ना जाए। ले मत ही, तुम इसमें भागीदारी मत हो। पहुंचने की जरूरत नहीं है। कुछ समझ में आ रही है? ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट के लिए, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुम बॉडी से आउट हो, रुमाल से पहुंचने के द्वारा तुम आउट हो। तुम इसमें भागीदार मत हो। तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है। क्या पता किसी की टीबी मुझे लग जाए। तुम विश्वासी हो कब? हमारा विश्वास तो ये है कि जब हम इसमें भागीदार होते हैं हमारी टीबी चली जाती है। ये यीशु मसीह का लहू है, ये गंदा प्याला नहीं है। कहां तक समझाऊं और किसे किसे समझाऊं? हाँ जी, पूरा लो, पूरी ले लो, पूरा कप लो। यहां पर यही बताया जाता है कि ये सब कुछ हर एक के पास तक पहुंचना है और उस हिसाब से हर एक को बिहेव करने की जरूरत है। एक पे लेके ही बैठ गया, बहुत प्रेम दिखा रहा है, एक दुआ में ही लग गया, अब पट्टा दुआ ही नहीं छोड़ रहा। वो सामने रोटी आई और निकल भी गई, वो दुआ ही में रहा, और बाद में कहता हमें नहीं मिली। यहां मिलने को किसको मिलती है यार? लेने वाला लेता है, यहां कोई किसी को नहीं देता। तुम्हें बैठना है सतर्क होके, जैसे ही आए मैं ले लूं। यहां कोई, सुनो भैया उठो, हमारे एक भाई हैं जो हर एक के पास यीशु मसीह का बदन जो तेरे लिए तोड़ा गया, इसमें ले ले, जगाते जाते हैं हर दफा। अब मैंने कहा जगाना मत, ये बकवास मत करो। आमीन। ये फिक्रे से मत बोलो। हम यहाँ जगाने के लिए नहीं है, वो अपने आप जगेंगे। जब एक दफा मिलेगी नहीं, उसके बाद जिंदगी भर के लिए जग जाएंगे, उस वक्त कभी नहीं छोड़ेंगे। जी सनमारी, आपके ये देहाती प्रोग्राम नहीं चला रहे, ये खुदावंद के जो अपोस्टल्स का प्रोग्राम है उसको चला रहे हैं यहाँ पर। आमीन। वी आर नॉट सपोज टू अराउज समबडी कि भाई तुम अरे देखो अब आ गई पास में, भाई कह रहा है यीशु मसीह का बदन जो तेरे लिए, यीशु मसीह का बदन जो तेरे लिए, हर बदन। अबे क्या कर रहे हो यार? जब तक वो यीशु मसीह का बदन नहीं बोल रहे हो तब तो दोगे नहीं। कुछ समझ में आ रही है?
ये नहीं करना। अगले को यहां पर वैसे ही बैठना है सतर्क होकर के। वो आ रही, आंखें खोलो, आंखें मत मीचो, जब ले लो खा लो उसके बाद दुआ में लग जाओ, ठीक है, लेकिन पहले नहीं। बहुत से अपने आप बड़ा महात्मा दर्शाते हैं। उस महात्मा से कहता हूं मैं कि तुम हो मतलब पाखंडी, ऐसे पाखंडियों को मत देना। कुछ समझ में आ रही है? हाँ जी, यहां ड्रामा नहीं कर रहे, यहां ये असल है, और असल का असर भी फिर वैसे ही असल है। आमीन जी। तो वर्शिप करना होली कम्युनियन में जाने से पहले आवश्यक है। अगर मान लो किसी कारणवश यहां पर टाइम की कमी हो गई, मैसेज लंबा हो गया, अब तो वर्शिप करने को मौका ही नहीं दिया आपने। हमारा चक्कर है ये, हमने नहीं दिया आपको, और तुम क्या कर रहे हो यार? हैं? घंटा उस वक्त नहीं पड़ा हुआ है, पहले भी हर बात पे हाँ और आमीन करते, वर्शिप करते, हालेलुया करते, सतर्क बैठते, मैसेज को सुनते। ये रोटी बट रही थी, तुमने तो ली नहीं, और तुम दूसरों को ब्लेम करते हो, आपने हमें मौका नहीं दिया। जी, मैं फिर हिंदी में बोलूंगा, हिंदी में गालियां दूंगा ऐसे लोगों को, बिकॉज यू डोंट हैव एनी राइट ब्रेन विद यू कि मैं वर्शिप कैसे करूं, मैं खुदावंद की तारीफ कैसे करूं। जब वचन बट रहा है तब तो तुम कुछ एक्शन है नहीं, तब तो तुम बैठो चुप, तब हाथ उठाओ, कूदो, उछलो, अपना इजहार खुदावंद की तरफ करो। आमीन जी। कुछ समझ में आ रही है? जब यहां 1 घंटा मिलेगा, रोटी दी किसी को, उसके पीछे प्याला भी ले लिया, अब बैठे 1 घंटे क्या करोगे? हैं? अगला सोच रहा है अब मुझे क्या करना चाहिए, अब खामोशी बैठना चाहिए बस। इडियट, ये मौका वर्शिप का है, ये प्रार्थना करने का मौका है, ये खुदावन से बातचीत करने का मौका है जी। तो अगला सोच ही नहीं रहा ये मौका है काहे के लिए। गधा गधाई है, उसकी समझ में नहीं आया, पल्ले पड़ रही है। जी हाँ, ये मौका है, उसको निकल जाने दो, और इसको लेने के बाद अब धन्यवाद दो, हृदय के धन्यवाद से खुदावंत के सामने अपने आप को उंडेलो। आमीन। पल्ले पड़ रही है? उधर देख रहे, तू आगे कैसे बढ़ रहा है, इधर चल पीछे पीछे, कैसे कर रहे हैं? अगर ये नहीं तो खांसेंगे, फिर उठ के देखेंगे इधर उधर। अबे इडियट, यहां पर होने के नाते यहां पर समय का उपयोग करना है, आंखें खोलनी नहीं है। आंखें बंद करके खुदावंद ही खुदावंद को देखते रहो, उससे बातचीत करते हो। ये खुदा से बातचीत करने का है तरीका, और मौसम है। समझ में आ रही है आपके? 1 घंटे बातचीत करोगे, उसके बाद तब आके खत्म होगा, वर्शिप भी हो गई, सब कुछ हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। खुदावंद खुश, आप भी खुश, और खुशी के साथ यहां से जाओ। आमीन। All worships in the Holy Spirit, and Paul's trying to say here that you must be in the Holy Spirit before you do this, or you eat and drink damnation to yourself. अगर वर्शिप नहीं किया, समझ मारिए आपके, तो फिर क्या खा रहे हो आप? अपने सजा खा रहे हो और पी रहे हो। आमीन। Before you do this, before the orders carried out. Now, to back that up, I got a writing here of Josephus. इस बात को बैकअप करने के लिए मेरे पास जोसेफस की राइटिंग है। जोसेफस बड़ा महान हिस्टोरियन है, वो कुछ लिखता है यहाँ पर। Josephus, where he claimed that the early Christians, after the death of Jesus, that they were considered cannibals. वो मनुष्य का मांस खाने वाले समझे गए। कौन? जो अर्ली क्रिश्चियंस थे। Amen. Because they took the body of Lord and eat it. क्योंकि वो यीशु मसीह के बदन को खाते थे। अब जैसा बाइबल में लिखा हुआ है, जो कोई मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा।
लिखा है नहीं लिखा? तो वो कहते थे हम प्रभु के मांस में से खाते हैं। बेचारे खाते तो रोटी ही थे, लेकिन लोगों ने सोचा ये तो मांस खाते हैं, तो उन्होंने कहा ये आदमी का मांस खाने वाले लोग हैं। असल में हुआ क्या कि ये लोग अर्थात ये चेले गए और कब्र में से बॉडी को उठा लाए, जैसा लोगों ने कहा। फरीसियों ने भी ये स्टोरी उड़ा दी कि लोगों से कह देना कि जब वो कब्र में था वहाँ से कुछ लोग आए और बॉडी ले गए। अब ले कौन गया? यही चेले ही ले गए, है नहीं? और इन्होंने उसकी बॉडी को कहीं रखा है, उसी में से काट काट के निकाल लेते हैं और हर हफ्ते खा लेते हैं। इसको कहते हैं हम कम्युनियन कर रहे हैं। आप समझे? एंड दे थॉट दैट दे हैड dug it up and had took it out and was cutting it up by pieces and eating it, which they were taking the communion. See? Now watch why the scripture, how Paul says here, but let a man examine himself, and so let him eat of the bread. Eat of the bread. Now I know Jesus is the bread of life. That's true, but this is a symbol. Just like baptism don't save you. बपतिस्मे से आप बचते नहीं हैं। ऐसा करते बपतिस्मा करा देते बपतिस्मा बच जाएगा। नॉनसेंस। बपतिस्मे से, पानी के बपतिस्मे से कोई नहीं बचता। मैंने पानी का बपतिस्मा ले लिया, अब तो मेरा उद्धार हो गया। नो, कुछ समझ में आ रही है? बहुत सौ की खोपड़ी में ये समाया हुआ है नहीं? Baptism doesn't save you. Baptism is only a sign that you have witnessed. Witnessing किधर गया? Witnessing to the congregation that you believe in the death, burial and resurrection of Jesus Christ. यीशु मसीह मरा, गाड़ा गया, आप भी उसके साथ मारे गए, गाड़े गए और जी उठे। आमीन। यहाँ दो आयतें हैं। But baptism is an order and it must be carried out, because God can't say be baptized and then turn around and say it doesn't need to be done. He cannot issue taking communion and turn around and say there's no need to taken it. You have got to do it. It's an order forever with God. Amen. अभी तो पढ़ा नहीं, बीच में कम्युनियन बंद कर दी। Why? Because the Lord has already come. Amen. कुछ समझ में आ रही है? तब मुझे ये करना पड़ा कि मैं इसकी गहराई को पकड़ूं और पहचानूं और लगाऊं और समझाऊं दूसरों को। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसकी 26वीं आयत पढ़िए। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। किसको? मृत्यु को, जीवन को नहीं। आमीन ना। इसको अगर अच्छी तरह से नहीं समझा तो आप वही करोगे जो वो कर रहे हैं। आमीन। बपतिस्मा बंद, होली कम्युनियन बंद, यीशु मसीह की दुआ बंद। आमीन। जब होली कम्युनियन देनी नहीं है पाई साहब को, तो वाइन की बोतल का इंतजाम भी कोई अब नहीं है। कोई परेशान नहीं, मुफ्त में बैठे रहो, लोग आते रहेंगे, बेवकूफ बनाते रहो। पल्ले पड़ रही है? बपतिस्मा नहीं तो फिर प्रचार भी। फिर प्रचार क्या कर रहे हो? आमीन। लेकिन ऐसी कंफ्यूज्ड हालत में पास्टर्स हैं, चर्चेज हैं। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने एक ड्रामा किया, और ड्रामा ये किया कि उस रात को जबकि मेमना मारा गया
और उसका खून अलंगों पे, चौखटों पे लगाया गया। यही कमांडमेंट था कि नहीं था? अब एक लड़के ने देखा कि भाई मेरी चौखट पे निरे मच्छर आ गए और चिपक गए खून से, मक्खियां हैं भिनक रही, बड़ी गंदगी की बात है। उन्होंने, पापा ये कब हटेगा खून? मैं पोंछ दूं, मैं पानी से धो दूं? अरे उसने कहा, उल्लू तेरे लिए है, तुझको ही बचाने के लिए, तू ही पहलौटा हमारे घर में, तो फिर इसको कब तक लगाए रखेंगे? जब तक मौत पास ना हो जाए। अब इसको समझने के लिए मैं ये ड्रामा कर रहा हूं कि कब बंद करें होली कम्युनियन, जब मौत पास हो जाए। आमीन। उन्होंने कहा, बेटा तुम पहलौटे हो और तुम्हें ही मारने को आएगा, और ये लोहू का होना उसको ये दर्शाएगा यहाँ पर एक इजरायली है जिसके घर में मैंने घुसना नहीं है। आमीन। क्योंकि लहू यहाँ लगा हुआ ये चिन्ह है। तो जब यहाँ से मौत पास हो जाए, फरिश्ता पास हो जाए, तब उसके बाद इसको हटा सकते हैं, उससे पहले नहीं। बड़ा गंदा लग रहा है पापा। उन्हें हाथ लग तो गंदा रहा है, लेकिन सवाल इस बात का, तुम मर जाओगे। मैं मर जाऊंगा? उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि अगर लहू नहीं आया तो वह सीधा अंदर आ जाएगा। बड़े बड़े डगों से वो आ रहा है, उस तलवार नंगी उसके हाथ में। अच्छा, तो पापा ये पता कैसे लगेगा? उन्होंने, बेटा जब पता लगेगा तो ऐसे लगेगा कि मान लो वहां पर वो घुस गया, तो वहां पर लोग चिल्लाएंगे, रोएंगे, रोने की आवाज आएगी, का मतलब वो वहां पर है। उसके बाद इधर आगे आएंगे, इस वाले घर में घुसा तो यहां से आवाज आएगी। जब तुम्हारे घर के से इधर को निकल जाए, है नहीं, और आवाजें अब पीछे आने लगे, का मतलब है वो पास हो गया, अब लौट के वो यहां नहीं आ रहा। ठीक है बेटा? उन्होंने कहा हाँ पापा, अब समझ में आया। आमीन। पल्ले पड़ी। जब वो यहां आ चुका, यीशु मसीह आया है 63 में, कैसे पता लगे कि पापा वो यहां से गया? जब तुम उसके साथ चले जाओगे। तुम यहां रहोगे नहीं, उसके साथ जाओगे, का मतलब है उसकी आमद खत्म हो गई। अब पल्ले पड़ी। और जब तुम यहां से चले जाओगे रैप्चर में, तब तुम्हें होली कम्युनियन की जरूरत नहीं है। पल्ले पड़ी। इससे ज्यादा और क्या क्लियरेंस दें बताओ? लेकिन गधे तो गधे ही हैं, उनकी समझ में कुछ नहीं आया। तुम मृत्यु को प्रचार करते हो, जीवन का क्यों नहीं करते? हमें तो जीवन अच्छा लगता है, जीवन का प्रचार करो। उन्होंने कहा मृत्यु का प्रचार इसलिए है कि वहां पर एक मेमना मारा गया, और मारा गया ये कैसे मालूम हो? उस दूत को जो आ रहा है नंगी तलवार लिए हुए, उसका खून यहाँ लगाया। ये खून जो है बोलता है, और ये बताता है कि यहाँ पर आना नहीं अंदर, यहाँ पर ऑलरेडी एक मौत हो चुकी है, एक जान जा चुकी है जो सब्स्टिट्यूट की थी, और इसलिए ये लहू यहाँ पर लगा हुआ है। मृत्यु का प्रचार हो रहा है ताकि तुम्हारा जीवन बच जाए। गधों की समझ में ये भी नहीं आया। पल्ले पड़ रही। एक ने कहा हुआ तो दूसरे ने फौरन चिल्लाया, कहा हुआ 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 हुआ। ये कौन है? ये सियार, गीदड़, ये पट्टे ऐसे ही करते हैं। ठीक है नहीं? तो आप चीज सही समझो। यहां से फरिश्ता पार होके चला गया, क्या मतलब है? जब आप यहां से चले जाओ, आमीन, स्वर्ग में उठा लिए जाओ, इसके बाद अब जरूरत होली कम्युनियन की नहीं है। लेकिन जब तक ये ना हो तब तक होली कम्युनियन की जरूरत है। आमीन। जब तक मैं ना आऊं, जब आऊं का मतलब क्या हुआ? जब तक मैं ना जाऊं तब तक तुम नहीं आए। आमीन। जी हां, पल्ले पड़ा आपके। खुदावंद का शुक्र हो, उसकी तारीफ हो, कैसी बढ़िया बढ़िया बातें खुदावंद बता रहा है। आमीन। Eat of the bread. Now I know Jesus is the bread of life. That's true. But this is a symbol, just like baptism. Baptism doesn't save you. Baptism is only a sign that you are वगैरह वगैरह हम लोग पढ़ते
For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. Now you see here, you see there, comes right back to the Christian that's trying to take communion. That's not in Christ, not fellowshipping in the Spirit. He isn't worthy of taking it. And when he does take the communion, he is eating and drinking damnation to himself. Amen? If he is going out, smoking, lying, stealing, committing adultery, or something like that, or not living, and then coming in, taking this order of the death and body of Christ, taking into him a symbol that he has received Christ, the word in his heart, and taking this symbol in there behind it, he said he eats and drinks damnation. मतलब कहने का लिए ये है कि यदि इसमें भी भागीदार हों होली कम्युनियन में और बाहर जाकर तमाम तरह के गुनाहों में भी शामिल हों, वर्ल्डली लाइफ को व्यतीत करें, तो फिर आपने अपना खुद का डेमिनेशन, अपनी सजा खुद आपने कमा ली. Amen. You have to live a holy or a consecrated life for the Lord. Amen. इतनी बात समझ में आ रही है आपके? Not discerning the Lord. आपने यीशु मसीह की बदन को पहचाना भी नहीं. Now just in a few minutes I am going to get to that same question, if we get to it, because it's the same order of the blasphemy of the Holy Ghost. See, because you are professing something and playing the part of hypocrite with it, when you should not be doing it. All right? Let me finish this then, see, and then we will stop. For this cause many are weak and weakly among you, and many asleep. And if we would judge ourselves, we should not be judged. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with this world. Wherefore, my brethren, when you come together to eat, tarry one for another. Amen? Tarry one for another का मतलब है यहाँ पर एक दूसरे का ख्याल करके रुके रहो. अभी तो हम लोग एक साथ लेते हैं होली कम्युनियन. आगे आगे प्रभु की रोटी जाती है, बदन जाता है, पीछे पीछे ब्लड जाता है. लेकिन एक समय था जबकि हम पहले रोटी बांटते थे. जब सबको रोटी पूरी हो गई, उसके बाद हम रोटी खाते थे, ताकि अगर कहीं कम हो जाए तो दूसरे भाइयों से लेकर के रोटी दूसरों के साथ शेयर कर दें. आमीन. लेकिन अब और जल्दी के कारण साथ ही साथ रोटी और साथ ही साथ प्याला भी चलता है. आमीन. कुछ पल्ले पड़ा तो फिर लोगों को कैसा होना चाहिए? छोटा सा एक टुकड़ा और रोटी का उन्होंने लिया प्रभु की आज्ञा को पूरा करने के लिए. आमीन. कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता रहा कि जब मैंने उनके साथ पास रोटी भेजी तो उन्हें ऐसे पकड़ा, यूं करके ऐसे, और रोटी को ऐसे तोड़ते चले आए. जहाँ तक जाए वो वहाँ तक पहुँच गई पूरी रोटी का आधा हिस्सा. आमीन. और फिर उन्होंने ले लिया, उसे खाया. Because they do not know that this is supposed to reach to other place people also. Amen. बजाय इसके रोटी का एक टुकड़ा, कुछ कुछ है वो अटक के ही ले जाते हैं उसमें, यूं करके फट से तोड़ो और ले लो, अपने हाथ में ले लो. नहीं, लेकिन वो जो लगे हुए हैं उसी में. आपको समझ में आ रही है?
तो दूसरों का ख्याल होना क्रिश्चियन लाइफ है। आमीन। कि ये भाई रोटी दूसरों तक भी पहुंचेगी, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है। लेकिन जिनकी समझ में कुछ नहीं आया उनके साथ भी हमने डील किया और हमने बताया और समझाया कि भाई साहब ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। और वो भाई लोग जो जाते हैं वो बताते हैं कि नहीं, ये इसको ऐसे नहीं करना है, थोड़ा टुकड़ा लीजिए आप। आमीन। ऐसे ही एक सिप मारना है कम्युनियन के प्याले में, छोटा सा, पकड़ के नहीं रह जाना। आमीन। बहुत प्रेम दिखा रहे हैं, जफ्फी मार ली उसमें। नो, दिस इज नॉट द टाइम फॉर दैट। यदि आप वास्तव में यीशु मसीह से प्यार करते हैं तो आप चाहेंगे कि आपका जीवन पवित्रता के साथ प्रभु के सामने चले और आपकी एग्जाम्पल को लोग देखें और उस एग्जाम्पल के अनुसार बहुत सारे लोग प्रभु के वचन में और अधिकारी से आगे बढ़ने पाएं। आमीन। ये तो सही तरीका है। लेकिन प्याले ही लेके बैठ गए, क्योंकि उस प्याले को तो आगे भी जाना। आप प्रेम दिखा रहे हैं, आप फिजिकल हैं, बिल्कुल शारीरिक। आमीन। और खुदावंद ना तो शारीरिक ना ही शारीरिक बातों को पसंद करता है। कुछ समझ आ रही है आपके? जी। Doesn't come in, because in another scripture here they were bringing in meat and so much drink. पुराने स्क्रिप्चर के मुताबिक लोग बाग अपने घर से खाना भी लाते थे और मैं अर्थात वाइन भी लाते थे। कुछ सुन मारा? पढ़ दीजिए कुरिन्थियों का पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत से। परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। अब हम लोग सब इकट्ठे हैं यहाँ पर। अब क्या क्या बुराइयां तब थी जो आज हमने एलिमिनेट कर दी प्रभु के वचन के द्वारा, बातों को समझने के द्वारा उनको दूर कर दिया है। क्या क्या था, कैसे कैसे था? क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है। हाँ, और मैं इस पर कुछ कुछ विश्वास भी करता हूँ। फूट होती है या इसका मतलब तुम्हारे बीच में प्रेम नाम की चीज है नहीं, क्योंकि तुम एक सोचता ही मैं और मेरा परिवार, दूसरा और दूसरे का परिवार, ये सब अलग अलग हैं। यहाँ हम एक बॉडी में है ही नहीं। कुछ समझ में? तो ये वाले अंडरस्टैंडिंग तो तुम्हारी एक बॉडी की है नहीं, तुम्हारे बीच में फूट है। हाँ जी। क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रकट हो जाएं। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं। हाँ, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। इसका मतलब अपना अपना भोजन भी साथ लाते थे। कहते तो ये थे कि हम प्रभु भोज के लिए एकत्रित हुए हैं, लेकिन वहां पर पूरा खाना चलता था। समझ है? आगे पढ़िए। क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। एक दूसरे से पहले अपना भोज, ये होली कम्युनियन की रोटी नहीं खा रहे, ये तो अपने अपने भोजन खा रहे हैं। कोई चिकन लाया, कोई बैल लाया, कोई कुछ भी लाया, अपना खा रहे हैं अपने खानदान के साथ। आपकी समझ में आ रही? तो ये प्रभु भोज है क्या? नहीं। हाँ जी, आगे। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। जब कप आया तो उन्होंने आधा कप तो एक ही सूट दिया, दूसरे का कोई मतलब ही नहीं, सोच ही विचार नहीं। तो ये भाईचारिक प्रीत है इसमें? नहीं, ये खुदगर्जी है। और पियक्कड़पन और खाना पेटूपन, ये सब चीजें इसमें शामिल हैं, जिसके विरोध में खुदावंद का वचन बोलता है। आमीन। तो ये पहले होता था। पहले पढ़ रही है जी। आगे क्या हुआ? क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं? घर नहीं तो तुम कलीसिया में ये खाना पीना कहां से ले आए? दिखाई दे रहा? तो खाने पीने ये अच्छा नहीं है। कलीसिया में हर शख्स अपना अपना खाना लाया, खानदान का लाया।
कोई दाल रोटी लाया, कोई मीट ले आया, आमीन, और एक दूसरे के खाने को देख रहे हैं और कह रहे भाई हमें खिला नहीं रहा, पास ऑन नहीं कर रहा, अकेले अकेले खा रहा। इससे प्रेम उपजता है क्या? नहीं। कुछ समझ मारी आपके? जी आगे। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं? जी। या खुदा की कलीसिया को तुच्छ जानते हो? जी। और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? उन्हें लज्जित करते हो। ये होता था तब पहले। कुछ समझ मारी ना? ये चीज बिल्कुल बंद की गई। कोई यहां पर खाना नहीं खाएगा, यहां खाना नहीं बट रहा, आमीन। यहां पर होली कम्युनियन की एक रोटी होगी जो सब में बटेगी, आमीन। और कैसे कैसे लेंगे? छोटा छोटा हिस्सा उसमें से लेंगे ताकि आप भागीदार हो सकें। बस भागीदार होने की भावना से एक छोटा सा हिस्सा लिया, इसलिए ताकि वो रोटी, वो बदन यीशु मसीह का सब में बट जाए, आमीन। यदि आप बिलीवर हैं तो आप इन बातों का पालन करेंगे, ठीक है नहीं? ऐसे ही प्याले में छोटा छोटा सिप मारेंगे जिससे कि यीशु मसीह के लहू में शामिल भी हो जाएं और सबके पास भी पहुंच जाए, आमीन। इसलिए यहां से पहले से कहा जाता है जिसके अंदर हविस है वो कहता मैं तो लंबा घूंट मारूंगा, आमीन। तो वो क्या पी रहा है अपने लिए? कंडेमनेशन, आमीन। दोषी ठहर रहा है और खुदावंद फिर ऐसे को माफ नहीं करता, आमीन। क्योंकि आप तो बेहुरमती कर रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह के बदन की और उसके लहू की। खुदावंद का शुक्र हो कि हमारी कलीसिया में ऐसा नहीं होता। हमारी कलीसिया में एक रोटी बचती है और बच के भी आ जाती है, और प्याले में भी वाइन बच के आती, जहाँ पर हम लोग फिर भागीदार उसमें होते हैं, आमीन। और इस रीति से कम्युनियन की टेबल पर से सभी खाते और सभी पीते हैं। पहले पढ़ रहा है? अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। इफ एनी मैन हंगर, अगर कोई भूखा हो, लेट हिम ईट एट होम, तो अपने घर पे खाना खा ले। दैट ही कम नॉट टूगेदर अनटू कंडेमनेशन, ताकि तुम में से कोई भी दोषी ना ठहरे। द रेस्ट आई विल सेट इन ऑर्डर व्हेन आई कम, और बाकी चीजें जो गड़बड़ हैं इधर उधर की मैं उनको आकर के ठीक करूंगा। नाउ देयरफॉर आई बिलीव दैट द ईटिंग ऑफ द क्रैकर, now I do not believe that kosher bread should be substituted for a cracker. क्रैकर क्या है? एक वेफर की तरह है। क्या एक वेफर को ब्रेड कहते हैं? कुछ समझ मारी है? और रोटी जैसे हाथ की बनती है घरों में, उस रोटी को कम्युनियन ब्रेड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आमीन। क्योंकि ये रोटी जो घर पे बनती है जिसमें खमीर नहीं होता, वो प्रभु यीशु मसीह के बदन को राइटली दर्शाती है। क्योंकि यीशु मसीह का बदन सड़ा नहीं, उसमें खमीर पैदा नहीं हुआ, इसलिए यीशु मसीह की बदन को दर्शाने के लिए जो रोटी घर में पकती है, बनाते हैं, जिसमें खमीर नहीं है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा हम लोग यहाँ करते हैं, आमीन। ब्रदर वाइन करते हैं आप लोग इस्तेमाल? हाँ जी, वाइन करते हैं, और प्योर वाइन इस्तेमाल करें। लेकिन क्या वाइन को अलग नहीं रखना चाहिए? वचन के अनुसार तो जो लोग वाइन पीते हैं वो दे आर डिसीव्ड। बाइबल में लिखा हुआ जो वाइन इज अ मॉकर एंड स्ट्रॉन्ग ड्रिंक इज रेगिंग एंड हूसोएवर डिसीव्ड देयरबाय इज नॉट वाइज, आमीन। लिखा है नहीं लिखा? आप समझो यीशु मसीह ने क्या लिया। यीशु मसीह ने तो अंगूर का रस लिया, दिस इज व्हाट पीपल आर थिंकिंग। आप लेकिन वाइन क्यों लेते हैं? इसलिए क्योंकि यीशु मसीह का बदन में खमीर नहीं था, यीशु मसीह का बदन सड़ा हुआ नहीं था, आमीन। इससे पहले कि सड़न उसमें पैदा होती, वो पहले ही जी उठा, आमीन। उसके लिए भविष्यवाणी थी, भजन संहिता 16 और 9 पढ़ लीजिए। कभी कदार ऐसे मौके मिलते हैं जबकि हम इन बातों को डिटेल में आपके सामने रखते हैं ताकि आपके अंदर से हर प्रकार का कंफ्यूजन दूर हो जाए और आप सही बात को सही मतलब से समझो, आमीन। इसलिए देख लो 16 ज़बूर 9वीं आयत। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा
ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। ये किसके लिए भविष्यवाणी है? दाऊद तो मर गया और सड़ भी गया। लिखने वाला भजन का कौन है? दाऊद। तो ये दाऊद के बारे में नहीं है, लेकिन दाऊद के सुल्ब से एक और आने वाला था जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह था। आमीन। जो मरियम से पैदा हुआ और फाइनली उसके लिए भविष्यवाणी थी कि उसकी देह कभी सड़ेगी नहीं। आमीन। और जो देह कभी सड़ी नहीं, जिसमें कीड़े नहीं लगे, उस देह का इस्तेमाल हो रहा है होली कम्युनियन के लिए। कुछ पल्ले पड़ रही। इसलिए हमारी रोटी कैसे होना चाहिए? बगैर खमीर के होना चाहिए। जो ब्रेड बाजार में बिकती है उसमें खमीर है? हाँ जी है। आमीन। खमीर दर्शाता है कि बॉडी सड़ गई, बॉडी सड़ गई। तो सड़ी हुई बॉडी में खुद ही जीवन नहीं है, वो तो सड़ गई। लेकिन जिसमें जीवन है, जो नहीं सड़ी, वो हमारे जीवनों में काम करेगी। आमीन। और वो प्रभु यीशु मसीह की देह है। इसलिए देह को सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। रोटी ऐसी हो जो बगैर खमीर की, जो कि सड़ी हुई देह को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। आमीन। बल्कि ताजी देह को दर्शाती है। इसी रीत से जब प्याले में आए तो यीशु मसीह का लहू क्या सड़ा हुआ है? उसमें खटास आती है, उसमें बदबू आती है? नहीं। जब बॉडी नहीं सड़ी तो लहू भी नहीं सड़ा होना चाहिए। और इस ना सड़े हुए लहू को दर्शाने के लिए यीशु मसीह ने वाइन ली। अब वाइन तो ऐसा लगेगा कि तो बड़ी गलत बात है। आमीन। लोग सोचते हैं, लेकिन जब एक दिन भाई साइस ने मुझे समझाया तब मेरी समझ में आया। आमीन। बाइबल में भी वाइन से अलग रहने के लिए कहा गया है। लेकिन प्रभु भोज में वाइन का फिर इस्तेमाल क्यों? इसलिए क्योंकि वाइन के बनाने के तरीके में कुछ ऐसा है जिससे पता लगेगा कि सड़ाहट सब दूर हो गई। अंगूर का रस लिया आपने और रस को आपने एक बोतल में रखा। थोड़े दिन के बाद वो सड़ेगा, वो सड़ेगा। अंगूर का रस ताजी ताजी सड़ेगा। आमीन। लेकिन जब सड़ता है तो सड़ने के द्वारा उस बोतल के अंदर कुछ नीचे बैठना शुरू हो जाता है। सड़ने के बाद जो सड़ने वाला मटेरियल है उस अंगूर के जूस में, वो सब नीचे बैठता जाता है। आप उसको पतला पतला जो मटेरियल ऊपर है, आमीन, उस सड़े हुए हिस्से से बाहर निकाल लेते हैं साइफन के द्वारा, बगैर डिस्टर्ब किए हुए। आमीन। फिर इसको रखते हैं, फिर इसमें भी कुछ सड़ेगा और कुछ तलछट नीचे बैठेगा। ऐसा करने के द्वारा इसको आप अलग कर लेते हैं और तब बाद में आपके पास वो हिस्सा बचता है जिसमें कोई सड़ाहट वाला पार्टिकल नहीं है। आमीन। दूसरे शब्दों में, अब अंगूर का जूस का वो हिस्सा जो अब सड़ेगा नहीं, अब सड़ाहट से दूर हो चुका है, सड़ाहट को आपने अलग फेंक दिया और ना सड़ने वाला हिस्सा जो अब आपके साथ बना रहेगा, सालों साल ऐसा ही बना रहेगा, उसमें सड़ाहट नहीं होगी, बल्कि उसके अंदर थोड़ा अल्कोहल पैदा हो गया है, जिसकी वजह से अब थोड़ा सुरूर भी आएगा, थोड़ा नशा भी उसमें है। आमीन। जो कि रेवलेशन को दर्शाता है। आमीन। तो खुदावंद यीशु मसीह के वचन में रेवलेशन का सुरूर भी है। आमीन। और जीवन भी है। आमीन। इसलिए वाइन इस्तेमाल की जाती है बाइबल के अनुसार। यहाँ पर रसना या रूह अफ़ज़ा ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं की जाती। ये सब आदमी की उपज है। लोग सोचते हैं कुछ होना चाहिए, बस देने को हो जाएगा, रसना कर दो, रूह अफ़ज़ा कर दो, कोई और चीज़ कर दो। इट इज़ नॉट लाइक द वर्ड ऑफ गॉड। जैसा वर्ड ऑफ गॉड बताता है उसमें सड़ाहट नहीं है। आमीन। और तब वाइन जो है उस प्रोडक्ट को दर्शाती है जो उसमें सड़ाहट निकाल दी जा चुकी है। आमीन। और वो अब कभी सड़ता नहीं। आपकी समझ में आ रही? नाउ आई डू नॉट बिलीव दैट कोशर ब्रेड शुड बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ए क्रैकर। एक क्रैकर तो बिस्कुट्स को कहते हैं, लेकिन यहां पर क्रैकर का मतलब है वो वेफर जो कुरकुरा होता है। आमीन। वो कर करता है। आमीन। कोशर ब्रेड देनी नहीं चाहिए। I believe that it should be a holy unleavened bread
the type of the unleavened bread that was made in Egypt. Amen. Unleavened bread, जिसके अंदर खमीर नहीं है. पल्ले पढ़ रही है? The type of the unleavened bread that was made in Egypt, मिस्र में बनती थी. And I believe that the blood should not be grape juice, but it should be wine. Grape juice sours. ग्रेप जूस को रख दो तो थोड़ी देर के बाद खट्टा हो जाता है, अर्थात उसमें रिएक्शन सड़ने का चालू हो गया. एंड स्पॉइल्स, और खराब हो जाता है. एज इट गेट्स ओल्ड, बट वाइन गेट्स बेटर एंड स्ट्रोंगर एज इट गेट्स ओल्ड. इट नेवर loses its strength. And the blood of Christ doesn't sour and spoil, and it gets better, gets older, and gets stronger and better as the days goes by to the believer. And it is a literal wine and bread, communion. Communion bread should be made by people. लोगों के द्वारा बनाई जानी चाहिए. Amen. रोटी who's dedicated themselves and consecrated themselves to God. ये बाहर से बेकरी से बिकने वाली रोटी नहीं लानी चाहिए. लेकिन बिलीवर्स जब कम्युनियन लें तो वो रोटी कुछ लोगों के द्वारा जिन्होंने अपने जीवन को डेडिकेट किया है, वो लोग उस रोटी को बनाएंगे. आमीन. नबी ने समझाया कि जब रोटी बनाई जाए तो कुछ बिलीवर लोग जमा हों और वो लोग अपने हाथों से आटे को गूंदेंगे, मैदा को गूंदेंगे और रोटी को बनाएंगे. और उस टाइम पर कोई बेकार की बातें इधर उधर की वो नहीं करेंगे. आमीन. कुछ समझ आ रही है आपके? दे विल सिंग ए हिम. उस टाइम पे वो कोई भजन गाएंगे. आमीन. भजन गाएंगे. लॉर्ड्स माय शेपर्ड आई विल नॉट वांट. He makes me lie down to lie in pastures green. He leadeth me the quiet waters by. Amen. यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है. ऐसे ऐसे वाले साम्स गाएंगे और इस पवित्र एटमॉस्फेयर में उस रोटी को बनाएंगे जहां पर जोक्स चल रहे हैं, हंसी मजाक हो रही है. वो एटमॉस्फेयर रॉन्ग है और उसका इफेक्ट भी रॉन्ग होगा लोगों के ऊपर. बिकॉज वो दुष्ट आत्माएं जो वहां उस एटमॉस्फेयर में है, रोटी में शामिल होकर लोगों तक पहुंचती हैं. कुछ पल्ले पड़ रहा है? ये नहीं कि सिर्फ रोटी बना लो, कैसी बना लो, आदमी ना बना पाए औरत से बनवा लो. हैं? इट इज नॉट लाइक दैट माय ब्रदर. और इसीलिए आप देखोगे कि जब 4 बजे का समय होने को होता है, उससे पहले कुछ लोग आते हैं, उस कमरे में घुसते हैं. अलग स्टोव है, अलग तवा है, अलग बर्तन है गूंदने का. वहाँ से लोग हट जाते हैं, वो दुआ करते हैं और दुआ करके तब इस काम को स्टार्ट करते हैं. वो गुनगुनाते हैं. आमीन. और खुदावंद का भजन गाते हैं और वहाँ से ये रोटी बन के यहाँ पर आती है. आमीन. अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, मैसेज ऑफ द आवर, एज द प्रॉफिट हैज टॉट अस. आमीन. हालेलुया. ताकि प्रभु का आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, वो तो लोगों में जाए, जो दुष्ट आत्माएं हैं वो दूर रहें. अब इन्हीं बातों को अगर आप कमजोर कर दें, फीका कर दें, मेरा मतलब है डाइल्यूट कर दें, तो पता पड़ा कि कम्युनियन के बाद लड़ाई झगड़ा चालू हुआ. बजाय वचन समझने के बाद और उस पर चलने की बात होती, पता पड़ा वो तो हुआ नहीं, बीच में झगड़ा और चालू हो गया. एक दूसरे की बुराई देखना शुरू हो गई, एक दूसरे के ऊपर लाछन लगाना कलीसिया में चालू हो गया. वाह, कहां से आ रहा है ये सब कुछ? कम्युनियन ब्रेड से आ रहा है. भाई साहब, ये कम्युनियन ब्रेड से पास ऑन हो रहा है. इसलिए बड़ा आवश्यक है इसको पवित्र बनाए रखें और उस पवित्रता में बनाई गई रोटी जो यीशु मसीह के बदन को दर्शाती है, वही पास ऑन की जाए. आमीन.
समझ में आ रही है आपके? वाइन प्योर हो। यहाँ पर कोई भी रसना और रूह अफ़ज़ा और फलाना और ढमकाना जो है वो यहाँ सर्व नहीं होता और ना होगा, ना हमने कभी किया और ना करेंगे। आमीन। वाई? बिकॉज वी वॉन्ट टू आइदर यू डू इट नॉट। लोग बाग महीने में एक बार भी तो ले रहे हैं, हम भी वैसा कर सकते हैं, लेकिन पता पड़ा जब करेंगे तो बिल्कुल पाक प्योर सही करेंगे जिसका असर सब लोगों के ऊपर सही जाए। आमीन। आज आप इस अच्छी हालत में हैं जिसको बाहर के लोग आते हैं, रिनाउंड लोग आते हैं और यहाँ पर आके सराहते हैं। वाई? बिकॉज यहाँ पर इन बातों का हिसाब किताब रखा जाता है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। आमीन। हमारे जो चुने हुए भाई लोग हैं वो कैसे हैं, उनका जीवन कैसा है, वो क्या क्या करते हैं, क्या जोक मारते हैं, क्या गालियां देते हैं, क्या ऐसे तमाम तरह के काम करते हैं। अगर उनमें से एक भी ऐसा है तो उसको हटा देंगे कि भैया आप इस काबिल नहीं हो। दूसरा कोई किसी भाई को जो कि सज्जन है, वचन को मानता है, विश्वासी है, उसको यहाँ पर रखेंगे। आमीन। ऐसे ही वो लोग होना चाहिए और ऐसे यहाँ पर लेने वाले लोग भी होना चाहिए जो कि प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। उनके जीवनों में तमाम तरह की अपवित्रताएं नहीं पाई जाती, वरना उनको मौका नहीं देते तुम इसमें भागीदार हो जाओ। आमीन। और अगर ऐसे लोग हमारे बीच में हो जो कि अशुद्ध हैं, जो कि बकवास हैं, आमीन, हम उनके साथ होली कम्युनियन शेयर करना नहीं चाहते। इसलिए बड़ा आवश्यक है अपने जीवन को आप खुद देखें कि आपका जीवन कैसे चल रहा है। अगर आप झूठे हैं, दगाबाज हैं, तमाम तरह की बुराइयां आपके अंदर पाई जाती हैं, प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर। आमीन। वी डू नॉट वांट टू से आप अपने से ही मत आओ यार, यहाँ पर ना आओ, ना उसमें भागीदार हो, क्योंकि वो जो खमीर है आपके अंदर, आपके जीवन में, वो दूसरों तक फैलेगा और बुराइयां पैदा होंगी। आमीन। और उन बुराइयों को इनफैक्ट दूर करना आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल है। तो ऐसी बात करें ही काहे को, स्टार्ट ही क्यों लें। आमीन। क्यों ना उससे पहले निप इन द बड, बुराई जब पैदा हो रही है उसको पहले, जब वो समझो एक कली के समान ही अभी खिली नहीं है, वहीं तोड़ दें, वहीं आउट कर दें। आमीन। और इसलिए बड़ा आवश्यक है कि अपने खानदानों को देखें, खानदानों को देखें। औरत अपने खानदान को देखे, भाई हमारा हिसाब किताब कैसा है, मैं और मेरे हस्बैंड का हालचाल क्या है, होली कम्युनियन में जाने से पहले क्या हमने अपने बच्चों को सही संभाला, सही शिक्षा दी, अगर उन्होंने नहीं माना तो हमने क्या डंडा चलाया, क्या उनके ऊपर कुछ ज़बरदस्ती की, क्या हमने सही सीख दी उनको। आमीन। डंडा चलाना तो आसान है लेकिन सही सीख देना मुश्किल है नहीं। अपने परिवार को जांचें, देखें आप इस काबिल हो भी कि आप होली कम्युनियन में भागीदार हो, कि ऐसे रूटीन वे में आकर के ले लिया। ज़िंदगी में हर प्रकार का गुनाह, हर प्रकार की गाली गुप्तारी सब चल रही है, खानदान टूटा हुआ है, खानदान के अंदर मेल नहीं है, बीवी हस्बैंड की नहीं मान रही, हस्बैंड बीवी की नहीं मान रहा। अगर ऐसी वाली हालत है, यू शुड नॉट कम हियर, यू शुड नॉट टेक पार्ट इन द होली कम्युनियन। आमीन। हाँ जी। लड़कियां अपने मन की कर रही हैं, ये बालों में जुड्डा भी बना रही हैं और ये भी कर रहे हैं और बाल भी काट रहे हैं और ये भी कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं। ये तमाम हालत माँ बाप देख रहे और मना नहीं कर रहे। कुछ समझ में आ रही? यू आर नॉट टू टेक पार्ट इन द होली कम्युनियन। आमीन। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं आपके ऊपर एम्बार्गो लगाऊं, मैं रोकूं, मैं ये नहीं चाहता, बल्कि आप खुद हट जाओ इससे पहले कि मैं आपसे कहूं भाई साहब आप इस काबिल हो नहीं, आपकी टेस्टमनी ठीक है नहीं, आपके घर का हालचाल ठीक है नहीं। आमीन। बजाय इसके कि मैं इन बातों को कहूं, आप खुद ही अलग हट जाओ, काय को बेइज्जती मुझसे करवाओ। मैं नहीं करना चाहता। मैं आपसे कह रहा हूं यदि आपका जीवन ठीक नहीं है, आप खुद अपने जीवन को जानते हो, आप क्या करते हो, डू नॉट कम हियर। आमीन। लीव इट अलोन, ताकि कम से कम जो लोग सही हैं और अपने जीवन को सही चला रहे हैं वो प्रभु भोज में भागीदार हों, आशीषित हों और उनके साथ साथ चल सकें। आमीन। पल्ले पड़ा आपको? अब मैं चाहूँगा कुछ देर समय हम दें, जब हम 9 बजे जाते हैं तो अब समय हमारे पास है, कुछ समय हम दें कि कुछ भाई लोग, कुछ बहन लोग प्रभु की तारीफ प्रशंसा कर सकें, वर्शिप कर सकें। Because without worship and if you take part in the Holy Communion, you are not really worthy. Amen. वर्शिप करने के बाद फिर आप इस काबिल बनते हैं कि आप होली कम्युनियन में भागीदार हो सकें। मैं चाहूँगा भाई निश्चल को मेहरबानी से यहाँ आ जाएं और थोड़ी देर लीड करें टिल द टाइम मैं थोड़ा सा रेस्ट ले सकूं। आमीन। और
कोरसेस गा सकते हैं, लेकिन लंबी लंबी नहीं। गीत गा सकते हैं, एक गाने के बाद फिर सबको मौका मिले। आमीन। और मैं चाहूँगा कि ये सर्विस को थोड़ा सा लीड करें। आमीन। एंड देन आई विल कम। ओके।